इसलिए उनसे कुछ होगा नहीं, तो मैं ही माँ को ज्ञान दे दूँ और मैं ही पिता को ज्ञान दे दूँ। प्रेम में नियमावली लागू नहीं होती, और जिसमें नियमावली लागू हो जाए वो प्रेम नहीं होता। आज हम जो नग्नता को प्रधानता दे रहे हैं, अंग दिखाने के पारदर्शिता की जो बात चल रही है, भारत विश्वगुरु तभी बनेगा डिमांड कर दे तो धिक्कार उस भगवान पर। नियम चलेगा जब वीरे निकालने के लिए तुम कुछ और ही देख ले रहे हो। हाय एवरीवन, दिस इज फेवरेट प्रिंस नोला और मैं आ रहा हूँ आपके शहर दीपक के साथ ग्लैमरस प्रोडक्शन हाउस एसोसिएटेड विद पहलवान प्रोटीन, प्रिंस नोला म्यूजिक, प्रेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस एंड किड्स इंडिया 2K25 सीजन 10। और इस बार जो इवेंट हो रहा है वो है छत्तीसगढ़ में, और मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और इन्फ्लुएंसर्स सब वेलकम है पार्टिसिपेट करने के लिए। अपनी 3 फोटोज भेजो, सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, और ऑडिशन पूरे इंडिया में होने जा रहे हैं। और हाँ, आप पीपल चॉइस अवार्ड के लिए भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ बहुत ही जल्दी। अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं और अपने आप को रजिस्टर। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत खुश होगे और अपने दिनचर्या को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। शुरू का इंट्रोडक्शन देख के तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आज जिनके साथ बैठा हूँ वो हैं श्री मंगल मूर्ति धाम पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य श्री कान्हाजी महाराज जी, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। साथ ही साथ किसी भी छत्तीसगढ़ में मैं मैक्सिमम देखता हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता इसलिए क्योंकि वो भिलाई से हैं। जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, जितने बड़े यज्ञ होते हैं, या जितने भी इस समय छत्तीसगढ़ में पूजाएं होती हैं, उसमें महाराज जी का अहम योगदान मैं हमेशा ही देखा हूँ। हमेशा ही, मतलब पिछले 12 साल से मैं महाराज जी को जानता हूँ, तो मैं 12 साल से तो कंटिन्यू देखते ही जा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हूँ कि महाराज जी आप प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट पे आइए, क्योंकि कई सारे मन में सवाल हैं जिसे मैं चाहता हूं कि मुझे ही जवाब ना मिले, साथ साथ मेरे जैसे कई युवा पीढ़ी जो आज के डेट में अपने रास्तों से भटक रहे हैं उनको भी जवाब मिले। क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम कई महामहिम के रूप में सुनता रहते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं पर हम फॉलो नहीं कर पाते। कई आज जो युवा पीढ़ी है उसके मन के भी क्वेश्चंस हैं। तो महाराज जी से मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूं कि महाराज जी एक पुत्र के रूप में, या एक भाई के रूप में, या एक छोटे नादान बालक के रूप में मेरे कई क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े हो सकते हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे नहीं हैं, आज की युवा पीढ़ी की है। तो मेरा बकवास आप लोग बिल्कुल मत सुनिए, आज आप सुनिए महाराज जी की बात। और महाराज जी से मेरे जैसे जो जैन जी करके एक नया वर्ड चला है भाई, उसके ज़माने के लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स। सो प्लीज़ वेलकम करिए महाराज जी का। जय श्री राम जी महाराज जी, जय बजरंग बली। जय। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। मैं ऑफ कैमरा मांग चुका हूँ माफ़ी, मैं ऑन कैमरा भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पहले तो, कि कई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो आज की डेट में लोग बोलते हैं। मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे दिमाग की भी उपज है और कई ऐसे अबोध बालक हैं उनके दिमाग की भी उपज है। तो उनका सवाल जवाब मैं थोड़ा बहुत आपसे चाहूँगा। बिल्कुल महाराज जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में अगर 2 शब्द मेरे दर्शकों को बता दें, क्योंकि आपके चाहने वाले तो आप सब जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो कान्हा जी महाराज जी को कोई नहीं जानता। श्री हनुमान जी महाराज की अहेतुक कृपा है, जिनके कृपा प्रसाद स्वरूप आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी बना हूँ, केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज के देन है। पूज्य पिताश्री के द्वारा ये शिक्षा, ये दीक्षा और प्रभु से मिलन का ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, और उसी ज्ञान को मैं फॉलो करते जा रहा हूँ, सेवा को फॉलो करते जा रहा हूँ, और उसका आज प्रसाद जो है मेरे साथ साथ संपूर्ण समाज को प्राप्त हो। महाराज जी, मैं पहले इसलिए माफ़ी मांगा कि मेरा पहला ही क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पंडित किसको मान। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पंडित हम आज के जेनजी जमाने वाले लोग किसको मान। जी, पंडित का तात्पर्य है, सबसे पहले तो आती है कि पूजा कराने वाले, हाँ, पूजा करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, धर्म को मानने वाले पंडित कहलाते। महाराज जी, आज के डेट में हम कई ऐसे पान ठेले पे देखते हैं कि वस्त्र तो देखो बिल्कुल आपकी तरह ही परिवेश में वो रहते हैं, पर सिगरेट फूक रहे होते हैं। कई महाराज जी लोग को हम लोग देखते हैं जो पंचाग तो पढ़ रहे थे, पचर पचर चल रहा होता है उनके मुंह में, और धीरे से वो रोड को सुंदर बना देते हैं, नीला पीला अलग अलग कलर के, है ना। कई मदिरा दुकानों में भी हमने देखा है कि शराब दुकान पे वो बैठे हुए हैं और एक क्वार्टर दे देना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा है, इसीलिए पूछा तो है। आपने सुना होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए थे, हाँ जी, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि हमारे भारत के राजाओं को वो परास्त कर सके। हाँ बिल्कुल।
कितनी भी क्षमता वाले वो हों, तो घर का भेड़ी लंका ढाए, जो आपने कहावत सुनी होगी। और बात यही थी कि जब तक घर वाले उनको एक्सेप्ट ना कर ले, उनके साथ मिल ना जाए, उनसे रूबरू ना हो जाए अपने परिवार को तबाह करने के लिए, चाहे वो पद के लालच में बोलिए या धन के लालच में बोलिए, तब तक भारत का विनाश नहीं हो सकता था। आज जो ऐसे पंडित जी पैदा हो रहे हैं, उसमें सबसे पहली गलती तो यजमान की है। यजमान की गलती इसलिए है क्योंकि यदि पंडित जी गुटखा खा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो यजमान जी बाजू में बैठ के बोलते हैं, महाराज जी थोड़ा हमको भी दीजिएगा। हाँ, खैनी दोनों साइड से चल रहा होता दोनों है, साइड से चल रहा होता है। रगड़ के। बिल्कुल, ये बात तो है। तो सबसे पहली गलती यजमान की है कि हमने उनको इनवाइट किया है। हमको जब ज्ञात है कि वो ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य करते हैं, तो हमको ये होना चाहिए कि ब्राह्मण सात्विक हो, जिनके द्वारा जब हमारी पूजा की जाए तो सीधे भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़े। ये नहीं कि मंत्र पढ़ते समय पहले वो गुटखा खैनी दबा ले, फिर बीच में फिर वो मुंह बना करके बोले भैया ऐसे करिए, सामान को साइड रखिए, हम थूक के आते हैं। जो कि होता है, जो कि अधिकांशतः हो रहा है। तो सबसे पहली गलती तो यजमानों की है कि वो ऐसे आचार्यों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, वो आचार्यों की है। वो समाज के सुधारक हैं, समाज के मुखिया हैं, समाज का मुख है, और जैसा मुख होगा पूरी बॉडी उसके पीछे वैसे चलेगी। आचार्य को चाहिए कि शुद्ध सात्विक होकर के, भगवान ने इतनी सुंदर छवि दी है, खाने पीने के इतने अनेक प्रकार के अन्न आपको प्रदान किए हैं, तो किसी नशे को ना करते हुए सीधा भगवान के नाम का नशा करके, जो लोगों को जहाँ पहुँचाना है आपको, एग्जैक्टली, उसका नाम का नशा करके आप उसमें ऐसा नशा कीजिए, ऐसा भाव लाइए कि जो आपसे पूजन कराए, केवल वो व्यक्ति नहीं जो आपके द्वारा आपके संपर्क में आए, वो व्यक्ति भी भगवान के धाम तक पहुंच सके। इसमें मतलब यजमान की भी गलती है जितना ब्राह्मण की गलती है। बिल्कुल गलती है। तो सेकंड क्वेश्चन एक और ये है कि आज के डेट में आपने भी अक्सर सुना होगा या देखा होगा, मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन को आप भी रिलेट कर पाएंगे, किसी अगर यजमान के आप घर पे जाते हैं तो आज के डेट में लोग, पंडित जी हड़बड़ी बहुत है लोगों को पूजा करने में, मंत्र पढ़ रहे हो, अरे जल्दी कर दो, अरे मेरे को मीटिंग में जाना है, अरे मेरे को टाइम नहीं है। तो क्या ऐसे घर में पूजा करना सही है या क्या ऐसा पूजा करवाना सही है? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन था आपका कि ऐसे पंडित जी होने चाहिए या कैसे होना चाहिए। हाँ। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में आता है कि ऐसे यजमान होना चाहिए कि या कैसे होना चाहिए। ऐसा तो पूजा ही नहीं करा है बंदा, पर आज के डेट में पूजा, और इस शादी में आप देख लीजिए जी, आजकल रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन जिसको बोलने लगा, आध्यात्मिकरण या जो भी वर्ड है उसके लिए, कि पूजा हो रहा है तो दूल्हा बोल रहा है भाई मेरे को ना शाम का सूट का टाइम हो रहा है, इस टाइम पे जो सन सेट है इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है, तो पंडित जी आप एक काम करो, जल्दी से मंत्र पढ़ दो, क्योंकि हमको फटाक से कहाँ जाना है, सूट कराने जाना है दूल्हा दुल्हन को। सेकेंड चीज़, पहले रात को शादियाँ होती थी, मैं भी देखा हूँ भाई बहुत शादियाँ, भले अपनी तक अभी तक नहीं हुई है पर हमने अटेंड बहुत किया है, ठीक है। तो रात भर शादी होती थी, कोई वरमाला के बाद का ये दिखावा वाला सिस्टम नहीं रहता था कि वहाँ जाके दूल्हा दुल्हन को आप नेक दो, मिलो, फोटो खिंचाओ। तो उस वजह से भी मैं देखता हूँ कि पंडित जी जहाँ 4-4, 5-5 घंटा शादियों के मंत्र होते थे, अब तो मुझे लगता है कि 15 मिनट में पूरा मंत्र निपटा दिया जाता है। तो क्या ये सब कुछ जो हड़बड़ी वाली चीज़ें हो रही हैं, ये सही है समाज के लिए? बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए क्या करें, क्या होना चाहिए? हमको चाहिए कि हम जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं, जिस हेतु हम पूजा करा रहे हैं, जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग करने जाते हैं तो हम पूरा टाइम दे करके पहले अपनी चॉइस करते हैं कि हमको ये जमेगा कि नहीं जमेगा, ये हमारे लिए फिट बनेगा कि नहीं बनेगा। एज इट इज़ हमको भगवान के लिए भी वैसे ही टाइम देना चाहिए कि ये पूजा इतने अच्छे से करने से हमको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, हमको फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान आपका तन नहीं मांगते हैं, आपका धन नहीं मांगते हैं, भगवान केवल आपका मन मांगते हैं। एग्जैक्टली, कि भैया तू केवल मुझे अपना मन प्रदान कर दे, मन प्रदान करके थोड़ा समय लगा करके तू मुझे समय प्रदान कर दे और मैं तुझे जीवन भर समय प्रदान करूंगा। तो जो शॉर्टकट वाली जो पद्धति अभी आई है और जितने भी समाज में कष्ट आ रहे हैं परिवार में, आपने देखा होगा कि लाख पूजा करने के बाद भी परिवार में कलह मची हुई है, भयंकर कलह मची हुई, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चे और बाप के बीच में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, अपना कल्चर भूल रहे हैं, और जो समय हमको भगवान के लिए प्रदान करना चाहिए
जैसे कि आज हम कहते हैं कि हमको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। अब हमारे पास 24 घंटे में 24 मिनट का भी टाइम नहीं है हनुमान जी के लिए कि हम उनकी चालीसा तन्मयता से पाठ कर सके। जैसे एक लोटा पानी डाले सर के ऊपर, श्री गुरु ऐसा करके शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा पिक्चरों में भी पंडित जी जब दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण, कई ऐसे मूवीज आप देखोगे जो हॉरर मूवीज आती हैं कि ब्राह्मण नदी में डुबकी लगाया और डुबकी लगा के उठा और वहां से वो मंत्र जाप शुरू हो जाता है फिल्म्स में। और वो मंत्र जाप कब तक चलते रहता है? जब तक वो मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, बस वो ऐसे करके घंटी बजाया, मंत्र जाप खत्म हो गया। तो ये तो चीज़ वहाँ भी देखने को मिलती है कि जो समाज में चल रहा होता है वही मूवीज़ में चलता है। जो मूवी में चल रहा है उसको समाज में फॉलो किया जाता है। हाँ, दोनों ही पूरा हो जा रहे हैं ना? बिल्कुल, एक सिक्के के दोनों पहलू बन जा रहे हैं। क्योंकि पश्चात संस्कृति जो विदेशी कल्चर है वो ये चाहती है, उन्होंने भारत को बिगाड़ने का पूर्ण प्रयास किया। हमारी संस्कृति के जितने ग्रंथ थे जला दिए गए, जो पद्धति थी बिगाड़ दिए गए। जब उनसे नहीं हुआ तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। और आज जितने भी सीरियल आप देख रहे हैं घरों पे जो चल रही हैं, वो पूरे के पूरे एक स्त्री के 4 पति या एक पुरुष की 4 पत्नियां, पूरे कल्चर को बिगाड़ करके रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि संस्कृति बिगड़ेगी, भारत बिगड़ेगा और फिर से विदेशी वस्तुओं का, विदेशी लोगों का भारत पर अधिकार जम जाएगा। तो इस कारण मैं निवेदन करूंगा कि अपने धर्म को समझने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और सबसे सरल भाषा में मैं कहूँ तो सुकून पाने का जो विषय है, तो भगवान को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा शादी टूटने का कारण आप पंडित जी किस बात को मानते हैं? शादी टूटने का सबसे बड़ा रीज़न है विश्वास की कमी। ओके। एक शायर ने कहा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अर्थात जब स्त्री किसी अन्य पुरुष से अपने पुरुष की बातें सुनती है, उल्टी सीधी बातें सुनती है, या मैं के पक्ष से सुन करके मान लेती है, माँ ने कहा कि बेटी तेरा पति ऐसा है, ननद ने कहा कि तेरा पति ऐसा है, या पत्नी ऐसी है, हम उसको यकीन कर लेते। हमने रूबरू होकर के कभी समक्ष बैठ करके वो प्रश्न को नहीं किया कि यार तुम्हारी गलती है इसमें कि आपकी गलती इस पे नहीं है, मुझे ये चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है। जब आपसी समझौता ना हो, जब तक आपस पर भरोसा ना हो, तब तक कोई भी रिश्ता टिकने वाला नहीं है। तो हमें चाहिए कि गैरों से ना सुन करके, जिससे हमको प्रॉब्लम है उससे सुना जाए, तो रिलेशन लॉन्ग टाइम चलेगा। महाराज जी, मैं प्रेमानंद जी का भक्त हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली मानती है। पिछले कुछ दिनों पहले एक महाराज जी का स्टेटमेंट आया था कि जब लोग, महिला और पुरुष दोनों के लिए एक ही चीज़ आया था कि एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया है कि भाई आप रखोगे तो रिश्ते तो टूटेंगे ही, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लहजों में समझाया था। लेकिन आज का सोशल मीडिया, उसमें मैं कोई हिंदू, मुस्लिम या अलग अलग वर्ण को नहीं रखूँगा, क्या करता है कि कुछ व्यू पाने के लिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, कई बार जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनको बुरा बताने के लिए कुछ वर्डों पे बस हाईलाइट करके दिखाने लगता है। तो मेरे इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक, एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर, क्या आप शादी टूटने के लिए इसमें भी जिम्मेदार तो ये है ही, ये कैसे रुके और ये क्यों हो रहा है? सेकेंड, जो आज के डेट में संत समाज को कुछ लोग ज़बरदस्ती बुरा बनाते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है, या फिर क्या आप उसके बारे में सोचते हैं, या संत समाज उस बारे में क्या सोचता है? आदरणीय प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके नाम से ही उनकी छवि समक्ष उपस्थित हो जाती है, बोलते के साथ वो आंखों के सामने राधा नाम आज पूरा जगत देख रहा है कि उन्होंने नाम की एक ऐसी अलख जगाई, ऐसी बाढ़ सी ले आए हैं कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवान हो, कोई भी हो, भगवान के नाम के पीछे लगा हुआ है। संतों का सबसे पहला धर्म है, सबसे पहले कर्तव्य है कि समाज को समाज का आईना दिखाए। बिल्कुल। तो संत जो होते हैं वो निर्मल भाव के होते हैं। बिल्कुल। भगवान ने कहा है कि संत का जो हृदय है कपास की भांति एकदम कोमल है, संत हृदय नवनीत समाना। तो अत्यंत कोमल भाव से संतों ने अपनी बात को रखी कि धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपदा काल परखी हैं चारी। कि ये 4 जो हैं उसमें स्त्री भी है, पति भी है। यदि
पति पत्नी पर आपदा काल के समय, संकट के समय कामना करे, कामना आए, धोखा दे करके चली जाए, तो ऐसे में शादी के बाद दूसरी जो आपने सेटिंग की बात कही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ हाँ उसकी संभावना बढ़ती है। बिल्कुल। सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्त्री को भी चाहिए कि पति का पूर्णतया ध्यान रखे, और पति को भी चाहिए कि स्त्री का पूर्णतया ध्यान रखे। यदि दोनों आपस में एक गाड़ी के दो पहिए की भांति मेंटेन करके चले तो उनके जीवन में कभी भी समस्या नहीं आएगी। और एक्स्ट्रा जो अफेयर की बात आपने कही, ये कभी भी संभव नहीं होगा। दूसरी बात आपने कही थी कि संतों का क्या मत है इस विषय में। हाँ तो संत किसी के सीधे सीधे बात बोलूं, बड़ी कड़वी विषय है, हाँ। किसी के बाप से डरते नहीं हैं, वो केवल भगवान के नाम से डरते हैं। और नहीं महाराज जी, मेरे पूछने का अर्थ ये क्वेश्चन ये था कि आज की डेट में संत की एक अपनी वाणी होती है जिसको संत, जैसे अभी आप अपने, हम और आप पॉडकास्ट में बैठे हैं, हम सवाल जवाब कर रहे हैं, हम एक दूसरे से समझना चाहते हैं। मेरे मन में वो क्वेश्चंस नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ, कि कई बार मैं समाज में चीज़ें सुनता हूँ। जी। जैसे मैंने अभी आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे एक क्वेश्चन पूछा, अभी आपने एक उसका प्रॉपर जवाब दिया जो कि एक कुछ समय सीमा के अंदर बंधा हुआ है। अब अचानक से मेरा एडिटर इसको पूरा डालता है, पर कोई इसमें से नया बंदा निकलता है, इसको व्यू चाहिए। व्यू के लिए क्या करेगा, इसमें से जो बात आपकी कड़वी रहेगी ना उसको कट लेगा, एक पक्ष को, दूसरे पक्ष को नहीं दिखाएगा, आपकी पूरी वाणी को नहीं दिखाएगा, और उसी को प्रेजेंट करेगा आज के टाइम में समाज में। क्योंकि आजकल समाज का सोशल मीडिया पर चलने लगा है, एक्चुअलिटी में पंडित जी कोई नहीं चल रहा है। महाराज जी आप मानते हैं इस बात को? बराबर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे संत समाज का क्या सोच है, क्योंकि उनकी पूरी बात तो दिखाई नहीं जाती, बाद में उन्हीं को बुरा बना के दिखाया जाता है कि भाई उन्होंने तो कहा ही वो नहीं, जैसे आपने कोई वर्ड नहीं कहा, पर आपको बुरा बताने के लिए, आपको बुरा जताने के लिए कई बार कुछ ऐसे लोग मतलब साथ देते हैं गलत चीज़ों का जो गलत ही है। तो उसमें संत क्या सोचता है? उसने तो बोला ही नहीं गलत, पर समाज तो कुछ और ही दिखा देता है ना। मानस में चौपाइया लिखी है कि जब जब होई धर्म के हानि, भाड़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये तब तब होते हैं जब असुर और अभिमानी लोग बढ़ते हैं। और असुर अभिमानी का मतलब ये नहीं कि कोई सिंग लगा कैसे आ जाए कि मैं राक्षस हूँ। वो तो एक दिखाने के लिए, दिखाने का। हाँ। पहले ज़माने में होता था कि ये राक्षस है, दैत्य है, ये देवता है, ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन आज एक ही मानव के अंदर इतने सारे दैत्य आ गए हैं कि वो कौन सा सिंग कहाँ पे लगा है वो डिसाइडेड नहीं है। समझ पा रहा हूँ मैं वर्ड। तो यहाँ पर बात ये आती है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान, आपने देखा होगा जब जब संतों के ऊपर ऐसी बात आई है तो संतों ने जवाब नहीं दिया, कटाक्ष नहीं किया है। समाज में कुछ भगवान की छवि वाले ऐसे लोग आ जाते हैं, या कुछ लोगों के भीतर भगवान की ऐसी प्रेरणा आ जाती है कि वो भगवान की छवि को लेकर के उन संतों की ओर से जवाब देते हैं, और समाज पुनः उस संतों को प्रणाम करते हैं कि भैया इन्होंने सही कहा था। और आपने पूछा कि जो रील वायरल करते हैं काट काट करके, ये पुनः मैं कहूँगा कि पश्चात देश की विदेशी जो धन हमको आ रहा है, कुछ लोगों के अकाउंट में तो आ ही रहा है, लोगों को आ रहा है, हाँ। जिनके द्वारा वो रील क्रिएट किया जाता है। ओके। सत्तारूढ़ लोग भी हैं इसमें कुछ शामिल, भगवान सबका कल्याण करे। तो उनके पास भी वो धन आ रहा है जिनके द्वारा संतों को बदनाम करने की बहुत तगड़ी साजिश रची गई है, रची जा रही है। कुल मिलाकर के यही बात है कि भारत को हम बर्बाद कैसे करें, विश्वगुरु बनने ना दे, ये हिंदू राष्ट्र ना बने, उसको लेकर के बहुत प्यारा सा उनके एक मुहिम चल रही है। क्योंकि अगर कोई उनके लिए गलत बोल सकता है जो किसी के लिए भी गलत नहीं बोलते, तो फिर तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि हमारे सत्य सनातन के साथ क्या किया जा रहा है। और उसके बाद भी पंडित जी मुझे लगता है महाराज जी लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि लोग सत्य का खोज भी नहीं करते हैं, उनको मतलब ही नहीं है। जो हमने देखा 2 सेकंड में वही सत्य है, सुन के आगे बढ़ते हैं। पर मैं आज तो चूंकि माफ़ी मांग के बैठोगे, मैं तो क्वेश्चन ही करूंगा भाई, सारे निगेटिव ही क्वेश्चन करूंगा, पॉजिटिव मेरे अंदर की चीज़ें थोड़ी बाद में, आपको तो पता ही है सब कुछ। महाराज जी आज के डेट में कई बार हम मंदिर जाके भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इस पे आपका क्या ओपिनियन? जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है।
केंद्रित मीन्स हम किस उद्देश्य से मंदिर जा रहे हैं, क्या हम भगवान के लिए जा रहे हैं कि हम किसी को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम मंदिर आते हैं, हम बड़े धर्मात्मा आदमी हैं। कई लोग तो सिर्फ मनोकामना पूर्ण के लिए जाते हैं। मनोकामना पूर्ति कैसी? सपोज आज मैं मंदिर गया, मैंने 500 की चप्पल ली, नई चप्पल, और जा करके जब मैं चप्पल उतारा, अंदर जा रहा था, तो मेरा ध्यान कहाँ गया? मूर्ति में गई, चप्पल में गई। उतारते हो तो सबसे पहले चप्पल में जाता है, कोई चोरी ना कर चप्पल में दे। ध्यान जाएगा, कोई चोरी ना कर दे। अब मैं अंदर हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ कि हे भगवान, मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण करना। उसके पहले ही मेरे मन में क्या बात चलेगी? हे भगवान, मेरा चप्पल चोरी ना हो जाए यार, अभी नया नया लेकर के आया था। हाँ, आएंगे जब स्टैंड पे वो जो बेचारा पर्ची लगाने वाला है, उससे झगड़ा करके आएंगे तो कभी कभी ये भाव आता है पंडित जी को सुना देंगे, या कभी ये देखेंगे मंदिर में ये गंदा है, उस पर कमेंट करेंगे। हमारी भावना डायरेक्ट भगवान से होती ही नहीं है, हम उसको पत्थर बांध करके आते हैं, जिसके कारण हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। और भगवान कहते हैं कि भैया तू आया, तू मेरे पास आ, तू मुझसे मिल, मैं तेरे लिए बैठा हूँ। एक वकील साहब थे, मंदिर बहुत पहुँचे हुए वकील साहब थे। मंदिर के बाद एक ठेला वाला खड़ा हुआ था, उसने बोला कि भैया केला देना, तो वो ठेले वाले ने 100 रुपये दर्जन वाला केला निकाल करके दिया वकील साहब को कि लीजिए। वकील साहब बोला मंदिर में चढ़ाने के लिए चाहिए, तो 50 रुपये वाला दिया। वकील साहब ने बोला अरे यार भगवान को चढ़ाना है यार। हाँ। तो वो 10 रुपये दर्जन वाला दिया, ब्लैक कलर की झिल्ली थी, पिलपिलाते हुए केले थे। बोले हाँ, वकील बोला ये ठीक है, ले जा कर के मंदिर में चढ़ाया। अब बोला कि भगवान वो वाला केस है उसको कंप्लीट करवा देना। भगवान बोले ठीक है बेटा, करवा देंगे कंप्लीट। वापस आया, ठेले वाले के पास फिर गया, वकील साहब ने कहा 1 दर्जन केला फिर से देना। केले वाले ने फिर से, मालूम था इसकी औकात 10 रुपये वाली है, तो 10 रुपये वाला दर्जन निकाल के फिर से दिया। तो वकील ने बोला अरे भाई घर ले जाना है यार, बच्चों को खिलाना है, मारोगे क्या बच्चों को तुम? सबसे अच्छा हो वो माल दो घर वालों के लिए। वो घर ले करके गया, अच्छा वाला केला बच्चा खाया, बीमार पड़ा, बच्चा मर गया। खोजबीन जारी की गई कि प्रॉब्लम क्या था, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ अनर्थ नहीं किया, क्या किया है। तब एक बहुत पहुँचे हुए बाबा के पास गए, जाकर के पूछे बाबा मैंने क्या अनर्थ किया था कि मेरा जवान बच्चा मारा गया? तो बोले भाई तू, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ बाबा, मैं भगत हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ और रोज़ भगवान को फल चढ़ाता हूँ। तो बाबा ने पूछा कि भैया चढ़ाता कैसे है तू? तो बोले वो 10 रुपये वाला केला जो आता है ना, जिसको कुत्ता भी ना खाए, गाय भी जिसको सूंघ करके फेंक दे, वो मैं भगवान को चढ़ाता हूँ। तो बाबा ने कहा, पंडित जी ने कहा भैया जो तू भगवान को अर्पण करेगा भगवान तुझे वही प्रदान करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसकी भावना क्या थी कि वो भगवान केवल पत्थर के हैं, खाते नहीं है, उनको केवल दिखाना है। ओके, हाँ, मतलब मन की इच्छा बस दिखाना है, हाँ, देना नहीं उनको। भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। आप जब मंदिर जा रहे हैं ना, तो केवल फोकस मंदिर पे रखिए, उस भगवान पे रखिए, और जाकर के ये मत बोलिए कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है ठीक कर देना, ऐसे नहीं बोलना है। जाके बोलना भगवान मैं आ गया हूँ, तू ठीक है ना, तुझे खाना पीना टाइम से मिल रहा है ना, मंदिर में कोई कमी तो नहीं हो रही ना, पंडित जी भोग लगा, चिरौंजी दाना ही दे रहा है, मैं काजू दिलवा दूँ, मैं प्रबंध कर दूँ। भगवान यार 4 दिन आप करके देखो, 5वां दिन भगवान बोलेगा यार तुझे क्या चाहिए तू बता, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ सबसे बड़ा दाता। आपके हिसाब से भगवान से जुड़ने का सबसे बेस्ट तरीका महाराज जी क्या है? भगवान से जुड़ने का सबसे, क्योंकि डिफरेंट अगर हम अनुयायियों का देखें तो डिफरेंट वे बताते हैं। हम सब सनातन वाले किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, जो महाराज जी हमें, मुझे कोई अच्छा लगेगा मैं उनको फॉलो करूँगा, आप किसी को परम गुरु मानते होंगे आप उनको फॉलो करेंगे, कोई थर्ड पार्टी देखता हूँ वो अलग व्यक्ति को फॉलो करते हैं। आपके हिसाब से सभी के लिए भगवान से जुड़ने का बेस्ट वे क्या है? भगवान से प्यार हो जाना। ओके, सबसे सीधा और सबसे सरल माध्यम है भगवान से केवल प्यार हो जाना। एक भोलाराम भगत की कथा आपने सुनी होगी कि वो इतना भूखा रहता था, इतना खाता था कि घर वाले उसको घर से निकाल दिए, बोले बहुत खाता है। माता पिता चल बसे
तो भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। अब वो जब रास्ते में रोता हुआ जा रहा था तो एक संत मिले और संत ने कहा भैया तू रोता क्यों है? बोले मैं बहुत भूखा रहता हूँ, मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने निकाल दिया। संत ने कहा मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, तू चल मैं तुझे खाने को दूंगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि मैं सेवा करने को तैयार हूँ लेकिन खाना रोज़ मिलेगा जितना बोलूँ। संत ने कहा मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, मैं प्रदान करूँगा, चलो। आए, लेकिन वो एकादशी का उनका फास्ट रहता था। संतों का आश्रम में सब उपवास रखते थे। तो संत ने कहा भैया आपको भी उपवास रखना पड़ेगा। तो बालक ने कहा बाबा मैं भूखा नहीं रह सकता। उसका नाम भोला राम था। संत ने कहा भैया भूखा नहीं रह सकता, काम कर तू जंगल चले जा, मैं तुझे राशन पानी दे देता हूँ, तू वहाँ बना लेना और वहाँ बना के खा लेना और खाने के पहले भगवान को भोग लगा लेना। तो भोला राम ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा। गया जंगल में, बनाया भोजन और भोजन बना करके बोला कि अब मंत्र तो आते नहीं थे, मंत्र कुछ भी नहीं आते थे, कभी मंत्र पढ़े नहीं, कोई भाव आया नहीं, लेकिन बोला कि जो गुरु जी के भगवान हैं वो भोजन करने आ जाओ, मैंने भोजन बना लिया। तो जैसे उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान राम माता जी के पास भोजन के लिए बैठ रहे थे। तो माता जी ने कहा कि मैं बस थाली लगाती हूँ, आप बैठो। तो राम जी ने कहा कि देवी रुक जाओ, नीचे कोई बुला रहे हैं मुझे। राम जी आए, सामने बैठ करके भोजन पाए। वो भोला राम देखते रह गया, बोले कि भगवान आप आ गए, गुरुजी ने कहा था कि आप आते नहीं हो, केवल ऐसे ही बोलते वैसे हैं गुरुजी, आप मेरा भी खा गए, तो आपने मुझे एकादशी रखवा दी। तो अगले एकादशी में गुरुजी के बोले कि 2 लोगों का देना। भगवान आए थे और खा के गए। गुरुजी बोले इसको ज़्यादा भूख लगी होगी तो डबल मांग रहा है। तो बोले ठीक है। दूसरी एकादशी में 2 लोगों का बनाया, बोले एक मैं खाऊंगा, एक भगवान के लिए एकदम। अब सीता जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो स्वामी? बोले नीचे बुला रहा खाने के लिए। बोले अकेले जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। बोली मैं भी चलती हूँ। सीता जी को राम जी ने कहा चलो मेरे साथ। सीता जी भी आई। अब वो आँख बंद करके बैठा था कि गुरु जी के भगवान ठाकुर आप आ जाओ, भोजन पालो। तो अब दोनों सीता माँ को बोले राम जी ने जल्दी जल्दी पाओ, ये आँख खोलेगा तो ख़त्म कर देगा, वो खाने नहीं देगा। तो दोनों खा लिए। अब वो भोला राम ने आँख खोला, देखा अच्छा ये तो आपने गद्दारी कर दी भगवान। गुरुजी ने कहा था 1 आएंगे, आप 2 आ गए। अब पहले से बताओ अगले बार कितने आएंगे? बार बार मुझे गुरुजी को बोलना पड़ता है। अब गुरुजी को आकर के बोले गुरुजी अब 2 का नहीं 3 का देना। तो गुरुजी बोले यार इतनी भूख कैसे लग सकती है? बोले ठीक है चल दिया। 3 का भोजन दे दिए। फिर अगली एकादशी को आया, बनाया। अब लक्ष्मण भैया बैठे थे ऊपर साथ में खाने के लिए। बोले भैया भाभी कहाँ? बोले नीचे भोजन के लिए। बोले मैं भी चलूँगा वहाँ। अब राम जी बोले चलो। अब तीनों आए, वो आंख बंद किया था तब तक चटाचट सब साफ कर दिए। अब वो भोला राम भगत से नहीं रहा गया। बोले एक तो 4 एकादशी से मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं बनाता हूँ अपने लिए और खा के आप चले जाते हो। तो भगवान ऐसे में तो नहीं चलेगा। भगवान बोले यार भूख लगती है तो खा जाते हैं, सॉरी यार बट भूख लगी थी, गलती हो गई। तो भोला राम ने कहा कि अब गुरुजी को बोलूँगा कि 4 लोग नहीं 5 लोगों का दें। अगली एकादशी फिर गुरुजी को बोले कि गुरुजी वो 5 लोग आएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है ले जा, लेकिन एक आदमी भेजा भाई जा करके तू चेक करिए, करता बेच वेच तो नहीं देता पैसे के लिए। आया और आज राशन पानी लेकर के आए। तो राम जी जब आ रहे थे तो लक्ष्मण भैया के साथ भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और हनुमान जी महाराज भी सब आ गए नीचे खाने के लिए। और ये भोला राम ले जा करके राशन को वहीं पे रख दिया, चुपचाप बैठ गया। अब बोला गुरुजी के ठाकुर आओ, आकर के भोजन पाओ। जब ऐसा कहा, अभी भोला राम शांति से बैठा हुआ था। तो राम जी ने पूछा यार भोला भोजन बनाया नहीं? तो भोला राम ने कहा अपन बनाएंगे क्यों जब अपने खाने का बचता ही नहीं है, तो बनाने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो राम जी ने कहा भाई तू बुला कैसे लिया? बोले हर बार मैं बनाता था, आप लोग खाते थे, आज आप लोग बनाओ और मैं खाऊंगा। तो माँ सीता मैया रसोईया संभाली, हनुमान जी महाराज लकड़ी लाने गए, लक्ष्मण भैया बर्तन धो करके रखने लगे, पूरा राम दरबार मिल करके वहाँ भोजन पकाने लगा। और जब संतों को, ऋषि मुनियों को पता चला कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए और वो भी माँ भोजन बना रही है साक्षात, तो सभी देवी देवता वहीं प्रकट हो गए भोजन पाने के लिए। अब भोला राम एक किनारे में ऐसा बैठा हुआ था, अपने क्या है पता नहीं आज भी बचेगा कि नहीं बचेगा,
देंगे कि नहीं देंगे। गुरुजी के ठाकुर बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब राम जी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके माँ ने सामने परोसा। भोला राम को बुलाया गया, भैया तू भी आ चल खा। बोले नहीं खाना नहीं खाना, ऐसी बोलोगे और दोगे नहीं, मुझे पता है। हर बार मैं बोलता हूँ खाऊंगा, लेकिन आप एकादशी उपवास मुझे रखवा ही देते हो। हाँ, तो राम जी ने कहा नहीं भोला राम ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम देंगे तुझे। उतने में देखे शंकर जी भी आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। भोला राम बोले कि यार अभी तक 5 लोग थे, समझ आ रहा था, हाँ, ये तो और देखो सांप वाले बाबा भी आ गए, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा भी आ गए, हाँ। सब के सब आ गए, नहीं जमेगा। बोले ये कौन है? अब शंकर जी को भोला राम जानता तो था नहीं, तो राम जी पूछे ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे पिताजी हैं। हाँ, अब शंकर जी को बोल दिए पिताजी हैं, तो अब बोले ये दाढ़ी वाले कौन है? बोले हमारे दादाजी हैं। दादाजी हैं। बोले ठीक है, तो खाना चालू करे? बोले हाँ खाना चालू करो। बोले 1 मिनट रुक जाओ, गुरु जी को बुला के लाता। उनको यकीन नहीं होता था कि उनके भगवान आते हैं और आकर के भोजन खाते। राम जी ने कहा यार छोड़ ना यार, उसको क्यों बुलाएगा, हाँ, तेरे साथ खाते हैं ना यार, हाँ। हाँ बैठना। बोले नहीं नहीं रुको, यदि कोई उठ करके गए तो सोच लेना दोबारा भोजन नहीं दूंगा। भोला राम भागते हुए गया आश्रम, गुरुजी को बोला चलो मेरे साथ। गुरुजी बोले कहाँ लेकर के जाता है? बोले आज आपके भगवान बहुत सारे लोगों को लेकर के आए, पहले तक अकेले आते थे। गुरुजी बोले ये पागल है कंफर्म। हाँ। फिर भी ठप्पा लगा दो, ठप्पा लगा दो यहीं पे। बोले अरे छोड़ दे यार, ठीक है तू और ले जाना जा। बोले नहीं नहीं आपको मेरी कसम है, आप चलो साथ में। अब गुरुजी साथ में आए, तो जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, और भोला राम को सब कुछ सामने दिखाई दे रहा था। तो भोला राम ने कहा देखो वो बैठे हैं आपके ठाकुर। गुरुजी बोले यार कुछ दिख नहीं रहे भोला राम, समझ में नहीं आ रहा, तू झूठ बोल रहा है। तो राम जी से भोला राम ने कहा कि आप दिख क्यों नहीं रहे उनको? हाँ, मेरा खाना खा के गायब हो गए हो क्या? आप दिखते क्यों नहीं? तो राम जी ने कहा कि गुरु जी का जो प्रारब्ध है वो उनको मजबूर कर रहा है, विवश कर रहा है कि वो हमारा दर्शन ना कर पाए। हाँ। इतने उनके प्रारब्ध पहले से ही भरा हुआ है। बोले उसको हटाओ। किसने कहा? भोला राम ने कहा कि गुरु जी के प्रारब्ध पाप को आप हटाइए और दर्शन दीजिए। राम जी ने कहा जो आपकी आज्ञा। और चेला की बात सुन करके राम जी ने गुरु जी के पाप को हटाया और गुरु जी को दर्शन कराया। और जैसे गुरु जी ने दर्शन किए प्रभु श्री राम के, भोला राम के चरण को पकड़ के रोने लग गए। बोले भोला राम इतने वर्षों तक मैंने आराधना की, तपस्या की, सब कुछ किया, मठ बनाया, आश्रम बनाया, कभी साक्षात्कार नहीं हुआ भोला, लेकिन तूने एकदम निश्चल भाव से भगवान को प्रेम से पाया, प्रेम से बोला और भगवान तेरे कारण आज मुझे दर्शन देने आए हैं। ये भावना जब किसी भी मानव के अंदर आ जाए कि भगवान को हमारा दिखावा नहीं चाहिए, भगवान को हमारे कपड़े का कलर नहीं चाहिए, भगवान को मन का कलर नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट नहीं चाहिए, कोई भाव कुभाव नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। नेचुरल मेरे पास आ जा, जो हो वही रहो, एज इट इज आ जाओ। आज पूरी दुनिया राधा जी को और कृष्ण को क्यों जोड़ती है? क्यों राधा कृष्ण को प्रेम की सबसे बड़ी संज्ञा दी जाती है? क्या राधा जी ने सुबह शाम आरती करी थी कृष्ण जी की, या ऐसे ब्राह्मण के द्वारा माँ रुक्मणी जैसा लेटर भेजा था, लव लेटर भेजा था? क्या राधा जी ने ऐसा कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। इन्होंने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि 2 शरीर और 1 रूप हो गया। जब कृष्ण जी से ये पूछा गया कि आप राधा जी से विवाह क्यों नहीं कर रहे हो, तो कृष्ण जी ने कहा कि राधा है कहाँ ये तो बताओ। यदि राधा मुझसे अलग होती तब तो मैं उसको अलग से रखता, यदि राधा मुझसे कुछ भिन्न होती तब तो मैं भिन्न रखता। मैं और राधा एक ही हैं। तो प्रेम का ऐसा स्वरूप कि जैसे मीरा ने कहा कि अपने शरीर में ही, जागृत अवस्था में ही जा कर के भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। प्रेम की ऐसी प्रगाढ़ता, उसने कोई AI का उपयोग नहीं किया, मीडिया का उपयोग नहीं किया। मीरा ने ऐसा कीर्तन किया, ऐसा प्रेम किया कि भगवान सशरीर उसको स्वीकार कर लिया। हमको बार बार हमारे धर्मशास्त्र, गुरुजन, संतों की वाणी से प्राप्त होता है कि जैसे मेरा नाम कान्हा है, माँ मुझे दद्दू बोलती है, बेटा बोलती है, बच्चे मुझे पिताश्री बोलते हैं, यजमान गुरुजी बोलते हैं, तो मेरा नाम अलग अलग हो सकता है। आपने कहा कि नहीं, हमने जिसका पॉडकास्ट किया था वो गुरुजी श्रेष्ठ हैं। भाई साहब ने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो पूजा किए थे वो गुरुजी श्रेष्ठ हैं। किसी और ने कहा नहीं नहीं, वो जो भजन गाए थे वो गुरुजी श्रेष्ठ हैं। नाम
और छवि वो अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन मैं हूँ तो एक ही। सेम टू सेम भगवान की यही छवि है। कोई उनको राधा नाम से जपता है, बिल्कुल। कोई श्री राम के नाम से जपता है, कोई शिव के नाम से जपता है, कोई माँ दुर्गा के नाम से जपता है तत्व एक ही, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख आता है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कि दुनिया में यदि कोई सत्य है तो वो सत्यम परम धीमहि, सबसे ऊपर कुछ है तो केवल सत्य है। अब वो धर्म न दूसर सत्य समाना, सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें अपने धर्म के विषय में, अपने भगवान के विषय में निरंतर प्रेम बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसा किया जाए कि उनसे प्रेम बढ़ाया जाए। महाराज जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कष्ट और दुख में भी भगवान पर आस्था कैसे बनाए रखें? क्योंकि ये तो हुआ कि भगवान को पाने का तरीका, भगवान को जानने का तरीका, भगवान से जुड़ने का तरीका। पर आज के समय में लोग 2 टाइम पे ही भगवान को पूछते हैं, या थोड़े दिन तक कष्ट में पूछेंगे, मिल गए भगवान तो छोड़ देते हैं, और अगर उनको पकड़े हुए हैं कष्ट आ जाए तो छोड़ देते हैं। तो जो कष्ट और पीड़ा का जो समय हो, उस समय पर भगवान पे कैसे आस्था हम बनाए रखें? बहुत प्रसन्नता हो रही है इस विषय को सुन करके, और बोलने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ जी, हाँ जी। कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका नाम भी सीधा और जिनका काम भी सीधा, मर्यादा के लिए आए थे। इन्होंने जब जन्म लिया, जन्म लेकर के गुरुजी लेकर के गए, आश्रम में रखे, शिक्षा दीक्षा हुई, विवाह करके जब आए और जब राजा बनाने की बात कही, उसी समय क्या भाव आया गया कि इनको 14 साल के लिए वनवास भेजा जाए। तो भगवान स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं जाऊंगा। पिताश्री ने कहा बेटा मत जा, मैंने ऐसे वचन दे दिया था, मान ले। पिताश्री की बात सुनकर राम जी ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए पिताश्री मैं जाऊंगा। राम जी गए। सीता जी का अपहरण रावण ने किया। सीता जी के ले जाने के पूर्व भगवान ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था कि रावण की औकात नहीं थी कि माँ को स्पर्श कर सके। दुनिया को चलाने वाली शक्ति है माँ, उनकी छवि को भी स्पर्श कर सके। तो रावण के कार्य को पूर्ण करने के लिए, समस्त जग का उद्धार करने के लिए और बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए राम जी ने यह काम किया कि माँ को अग्नि में प्रवेश कराया। और आपको ज्ञात होगी कि जब लंका जीत करके वापस आया तो माँ को पुनः अग्नि प्रवेश कराया गया ताकि वो वापस ले आ तो वो परीक्षा के लिए नहीं किया गया था। लोग बोलते कि राम जी को सीता जी के ऊपर डाउट हो गया था। अरे महामानव, माँ के ऊपर प्रभु को कभी डाउट नहीं हुआ था। वो तो असली सीता को वापस लाने के लिए अग्नि परीक्षा का बहाना बनाया गया, क्योंकि माँ पहले से अग्नि में प्रवेश करके बैठी हुई थी। तो उस समय जब रावण लेकर के गया और राम जी मानव के रूप में थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, किसके रूप में थे? मानव के रूप में। मानव के रूप में थे। शंकर भगवान और माँ पार्वती उधर से शिव कथा, राम कथा सुन करके आ रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ से। तो शिव जी ने प्रणाम किया राम जी को कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, जगत के पालन करता। तो माँ गौरी को संदेह हो गया, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, जगत के पिता, ये जो पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये आदमी, ये पूरी दुनिया का मालिक है क्या स्वामी? आप भी बोले नहीं मैं प्रणाम करूं। देवी तुम भी प्रणाम करो। अच्छा ठीक है, आप बोलते हो तो कर लेते हो, लेकिन हमें नहीं लगता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा, हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। ये बात क्यों आई? जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे कथा सुनने के लिए, तो ऋषि ने सबसे पहले शंकर बाबा माँ गौरी की आरती उतारी। तो माँ को ये लगा कि जो ऋषि हमको कथा सुनाने वाले है तो हमसे हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएगा? तो पहले वक्ता के ऊपर डाउट उस समय आ गया। ये वहीं से कनेक्टेड है कि हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। डाउट वहाँ पर आ गया, और उसी डाउट के कारण आज माँ ने भगवान को नहीं पहचाना। तो भगवान कहते हैं कि उस समय मैं मानव के रूप में था, मानव बन करके मैं ये समाज को बताना चाह रहा था कि जब मुझे भी कष्ट की प्राप्ति हो सकती है तब तो तुम आम इंसान हो। भगवान श्री राम उस समय कह रहे थे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है जिसके हिरण के जैसे नयन है? तो माँ को डाउट हुआ और शंकर भगवान ने छोड़ दिया। विष्णु जी ने शरीर के 51 टुकड़े किए। आज वही संपूर्ण विश्व में 51 शक्तिपीठ के नाम से
प्रसिद्ध हुआ है, जहाँ पे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में जब कष्ट आए ना तो भगवान को शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपने इस काबिल हमको समझा है मालिक, प्रभु, भगवान, कि हम उसको ठोक सकते, उसको बजा सकते, उसको पार कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा उसी की ली जाती है जिसमें काबिलियत होती है। हाँ, बेवकूफ़ बच्चे टीचर बोलती है बेटा तू लास्ट बेंच पे बैठ या जा क्लास के बाहर खड़े रहना, और जो होशियार बच्चा है ना उसको टीचर बोलते तू यहीं पे बैठ, इसको सॉल्व कर, इसको ठीक कर और अच्छी ग्रेड से तू पास होके दिखा, तुम कर सकते हो। तो भगवान जब कष्ट प्रदान कर रहे हो तो खुश हो जाना कि मालिक हमको कुछ अद्भुत प्रदान करने वाला है। और जब कष्ट ना आए ना तो पूछना कि अब क्या समस्या करने वाले हो। करने वाले ऐसे शांति से काहे चला रहे हो? कुछ न जीवन कुछ में शांति है, मतलब आप समझो कि भैया तुम ठीक नहीं हो, गड़बड़ है। हाँ, भैया गलती उसी से होती है जो प्रयास करता है, बात सही है। और जो प्रयास नहीं करेगा वो तो आलसी जैसे बैठे रहेगा, उससे गलती हो भी नहीं करेगी। नहीं करेगा। महाराज जी, हम सब किसी न किसी से प्रेरित होकर कुछ ना कुछ कार्य को शुरू करते हैं या किसी को मानते हैं। आप जन्म से तो भले ब्राह्मण हैं, पर जन्म के बाद भी कई लोग ब्राह्मण नहीं रह जाते आज की डेट में। ये आप इस बात को संज्ञान में मानते ही होंगे कि हमारे धर्म और कर्म से कई बार चीज़ें चलती हैं। आप सबसे ज़्यादा किसको माने, या आपने किसकी कथा को सुना, या आपने कौन सी ऐसी पाठ का अध्ययन किया जिससे आपको लगा कि मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, जो मेरा कार्य है, या मैं ब्राह्मण बनूं, या मैं इसी चीज़ की शैली को आगे बढ़ाऊं, या मैं लोगों का मार्गदर्शन करूंगा? बचपन में मैं KG1 पे था, हम गांव में थे। ये बात मुझे माताश्री ने कुछ दिवस पूर्व स्मरण दिलाई कि मतलब मैं सही टाइम पे पूछा? एकदम सही टाइम पे। माँ ने कहा कि बेटा ये 25 पैसा ले और अपने लिए मिक्सचर लेके आ। उस समय आज हमको जो 100 रुपए के मिक्सचर जो मिलते हैं वो 25 पैसे से भी कम में मिल जाते थे। कम में मिल जाते थे, आने में मिलते थे। आने में मिलते थे, 4 आना 8 आना। मैंने देखा है। मैं सामने हमारे घर के सामने इदरीस जी का दुकान था, एक मुस्लिम का, मैं लेके आया। तो अब वो उन्होंने सोचा ले तो आया, अब करेगा क्या। 8-10 बच्चों को बुलाया मैं, पास वाले 10 बच्चों को बुला करके मैं बोला कि भाई ये मिक्सचर मैं खिलाऊंगा तुमको। तो बोले दे। मैंने बोला कि बाद में खिलाऊंगा, मेरे यहाँ ढोलक रखा है, मैं बजाऊंगा, मैं गाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ गाना। KG1 की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी क्षमता तो थी ही नहीं। तो वो बच्चे 2 घंटे बैठ रहे, हम लोग सीताराम सीताराम, और वो भजन भी मुझे याद है जो हम लोग गाए थे, तेरा नाम है बजरंगी, तू है राम लखन का संगी, आके आसन में विराजो हनुमान जी। बचपन से हनुमान जी का? बचपन में KG1 की बात कर रहा हूँ। पता नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि ब्लड में हनुमान जी ने दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली में जब हम गर्भ में नहीं आए थे उसके पूर्व महीने में 2 बार अखंड रामायण होता ही था। घर पे ही? घर पे पूरी फैमिली पढ़ती थी। हर महीने में 2 बार अखंड रामायण होता था, बड़ी तन्मयता से पढ़ते थे। हमारे जन्म के बाद भी वो होता रहा। जब भिलाई पहुँचे तो हर पूर्णिमा को अखंड रामायण किया जाता था। तो वो एक पहला कृत्य हुआ। जब माँ को स्मरण हो गया, माँ ने कहा कि पक्का हनुमान जी के मार्ग पर चलेगा, तो माँ भजन में हमको ले जाती थी अपने साथ। बच्चे थे तो भजन में ले जाते थे। कॉर्नर में बैठ के हम देखते रहते थे कि भैया ऐसे गा रहे हैं, ऐसा बजा रहे हैं, और घर में आके जो मट्टी तेल का डिब्बा होता था, हाँ, उसको ठोकते रहते थे। पहले मट्टी तेल के डब्बे में ही धूल निकल जाती थी। तो कई बार मार खाते थे कि ये बजाता कम है और गिराता ज़्यादा है। हाँ, तेल को बर्बाद कर देता है। तो भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि, और भगवान ने वहाँ से फिर उसी के बहाने, माताओं के बहाने भजन सीखा। फिर पूज्य पिताश्री ने जब हमारी दीक्षा की बारी आई, परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज से जब दीक्षा लेनी थी, हमने पिताजी से कहा कि पिताश्री दीक्षा लेनी है। पिताजी ने कहा किसकी लोगे? हमने बड़े अहंकार में कहा सरस्वती जी का लिया जाएगा। तो पिताश्री ने कहा कि सरस्वती जी का क्यों लिया जाएगा? हमने कहा ज्ञानी बनेंगे और विश्व में हमारा डंका बजेगा। तो फिर अचानक ये हनुमान जी के अंदर की बात चल रही है। हनुमान जी के मंदिर में पूज्य पिताश्री बैठे थे, हम हनुमान जी के सामने ही खड़े थे। फिर हमने पिताजी से पूछा कि आपने गुरु दीक्षा ली है?
ये बहुत बचपने की बात है। हाँ हाँ पिताश्री ने कहा कि हाँ ली है। तो आपके इष्ट कौन है? हाँ पिताश्री ने कहा कि हनुमान जी हैं। तो मैंने कहा कि ये सुनते हैं? बोले हाँ सुनते हैं। काहे से सुनते हैं? हाँ बोले प्रेम से सुनते हैं, सुना के देखिएगा। हाँ अब बिल्कुल सुनाइएगा तब आकर के बैठ जाते हैं। हमने कहा ये गलत बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता सुनते हैं। फिर हम आए, आकर के गुरुजी के पास हमने कुछ नहीं कहा कि हमको इसकी दीक्षा चाहिए या उसकी दीक्षा चाहिए। जब बैठे गुरुजी ने कहा कि इनको हनुमान जी की दीक्षा देनी है, इस बालक को हनुमान जी की दीक्षा दी जाए। और पूज्य गुरुदेव ने हनुमान जी की दीक्षा प्रदान किया, हनुमान जी का मंत्र प्रदान किया। क्लास 3rd 4th से हम सुंदरकांड, पहले टाइम पास के साधन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं था, नहीं था बिल्कुल नहीं DD1 DD2 आता था चैनल। 2006-7 के पहले की बात करें तो ये सब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो ये समकक्ष 98 97 2000 समथिंग की बात है। और तो सुंदरकांड की एक छोटी बुक थी उस समय मंदिर में, तो उसी पलटते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो पहले 2 घंटा लगा, फिर 1.5 लगा, फिर 1 लगा। अब वो आधे घंटे में हो जाती थी, तो एक दिन में 5-7 बार पढ़ लेते थे सुंदरकांड को। उस टाइम पे हम यही सोचते थे कि एक ख़त्म होगा तो टाइम जो है वो पास हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपने कभी ये विचार नहीं किया क्यों पढ़ना है, बस वो टाइम किल हो जाए। हाँ। तो हमने सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया बार बार। मजे की बात तो ये होती थी, जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता था या ज्ञानी संत जन पिताश्री के पास बैठते थे, तो देख के बोलता था ये बालक बहुत नाम रोशन करेगा। हम कहते थे ये बुढ़ापे में सठिया गए हैं। एक छोटा सा पुस्तक पढ़ने से कुछ होगा क्या? और भैया हनुमान जी की अद्भुत कृपा, उस समय जब हमारी क्षमता नहीं थी कि हम कार को छू पाए, टच कर पाए, तब भगवान इतने रिच लोगों को भेजते थे कि हमको बैठाकर स्पेशली सुंदरकांड पढ़ाने ले जाते थे। 1 रुपये में हम लोग सुंदरकांड करते थे, 1 रुपये में, फ्री में। उस समय युवाओं की टीम हमारे साथ थी, बच्चे डूब करके गाते थे। और जो सुख मिलता था ना, बिल्कुल नहीं पता था कि सुंदरकांड का पावर क्या है। ये तो जब पिताजी ने ऐसा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि ये बालाजी है, ये हनुमान जी है, ये सुनते हैं, चीज़ें तो तब घटना घटने लगी। एक बार में घटना घटने लगी कि आप कुछ हृदय से केवल विचार करो, पूरा करने के लिए वो बैठा है। वो कहते थे पिताश्री कि बेटा तू केवल सोच, तुझे बोलना नहीं है। यदि पुत्र ने पिता से कुछ चीज़ें डिमांड कर दी तो धिक्कार है उस पिता पर कि बेटे को मांगना पड़ रहा है। एज इट इज़ भगवान से भक्त डिमांड कर दे तो धिक्कार उस भगवान पर, या धिक्कार उस पुत्र पर, उस भक्त पर जो भगवान के क्रिया पर डाउट कर रहा है। तब वो दिन है और आज का दिन है। हनुमान जी से हमने कभी मांगा नहीं, जो भी मिला उनकी स्वेच्छा से मिला। और जितना वो दे रहे हैं हमारी औकात से करोड़ों गुना ऊपर है साहब। सबसे निवेदन यही करूँगा कि अपनी दिनचर्या पे यदि आप सुंदरकांड नहीं कर पाते तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करिए, 1 पाठ अवश्य करिए। ज्ञान के लिए करना हो तो 7 पाठ अवश्य करिए। 7 पाठ करने से कितना भी मंद बुद्धि बालक हो, बालिका हो, उसके अंदर अद्भुत ज्ञान आ जाएगा। और यदि अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो तो रोज़ 20 मिनट का टाइम एकांत बैठ करके, रोज़ का 20 मिनट तन्मयता से केवल राम नाम जपना है, एकदम तन्मयता से। ये फील करना है कि हनुमान जी साथ में बैठ के नाम को जप रहे हैं। और ये जब आप फील कीजिएगा कि हनुमान जी साथ में बैठ के उस नाम को जप रहे हैं, तो 2 महीने बाद आप जो सोचिएगा हनुमान जी आपके दरवाजे में खड़े होकर के उसको पूर्ण करेंगे। महाराज जी, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन है। बिल्कुल। और 2 क्वेश्चन एक दूसरे से संबंध रखते हैं। संबंध ऐसे रखते हैं कि आपने जब अपने जीवन में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया था, तब आपने बताया कि आप उस टाइम पे खाली रहते थे, ठीक है? तो आप पाठ करते थे, आपको भी नहीं पता था कि प्रभु करवा रहे हैं स्वयं, ठीक है? आज के डेट में अगर आप युवा वर्ग के साथ, मुझे लगता है कि जितना मैं कम लोग साथ रहता हूँ, आप मेरे से 10 गुना ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं। एक तो आप ये बात मानते हैं कि आज की डेट में जो है भाग दौड़ की दिनचर्या चालू है। आज के डेट में हाई पैसा, कोई भगवान से कम पैसे पे हाई पैसा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? सेकेंड चीज़, आज आधुनिकीकरण साथ में विज्ञान ऐसे घुस गया है हमारे जीवन में कि वो भक्ति भावना को भी कैसा विज्ञान से तोल मोल करना, चीज़ें करना शुरू कर दिया है।
तो इन दोनों क्वेश्चन में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाग दौड़ भरे जीवन में एक तो प्रभु की सेवा कैसे करें, ये 20 मिनट लोग भी नहीं निकालना चाहते, ये तो आप मानते हैं ना। जो यंग जनरेशन जिसको अपन जेनजी जवान आजकल बोलने लगे, पूर्व के जो लोग हैं वो तो निकाल ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में बैठे बैठे भी जय श्री राम तो 2 बार बोल ही देते हैं, लेकिन जेनजी जमाना ये भी करने को तैयार नहीं। सेकेंड, आध्यात्मिकरण होने के साथ साथ विज्ञानीकरण होने के साथ साथ लोग आजकल तर्क वितर्क ज़्यादा करने लगे हैं, उसमें भी कई बार लोग भगवान से श्रद्धा भक्ति के साथ क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इन दोनों को कैसे मिश्रण को दूर किया जाए? समय का अभाव हो तो भगवान की आराधना कैसे करें? एक तो लोग आजकल यही बहाना मारते हैं ना, सबसे टाइम बड़ा नहीं बहाना मिलता। क्या है? समय नहीं है। भगवान के लिए समय नहीं है, जिसने सृष्टि को बनाया उसके लिए भी लोग ये वर्ड बोल देते हैं। दूसरा, उसी पे बोल देते हैं कि भाई ये होते हैं कि नहीं होते हैं। क्वेश्चन तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपने तो मेरे से ज़्यादा ये चीज़ फेस किया होगा, लोग तो पूछते ही होंगे। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि भाय कुभाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जिस प्रकार एक लाइट पर करंट है और हमने उसको धोखे से स्पर्श कर दिया, और स्पर्श करने के बाद हमने उस करंट से कहा, बिजली से कहा भैया कि हमने धोखे से छुआ था, सो प्लीज़ आप हमको करंट नहीं लगाइएगा, तो क्या ये संभव है कि वो अपना बिहेवियर छोड़ दे? क्यों छोड़ेगा भाई? उसका तो भाई अंदर हमें- वो प्रवास चल रहा है जिसको पढ़ना ही है अपने को। हम एक साइंस को लेकर के चल रहे हैं। हाँ। हमने उससे कहा, वो निर्जीव चीज़ों से कहा कि भैया हमको माफ़ करना, हमने धोखे से कह दिया था, धोखे से स्पर्श कर दिया था, तो उसने अब अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो जो दुनिया को चलाने वाला जगत पिता परमेश्वर है, जो बार बार कहता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, वो कहता है कि मैं कण कण में बैठा हूँ, मैं हर स्थान पर बैठा हूँ, मुझे फील करो। तो क्या हमको उनको माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं हाँ, तो मैंने पहले ही आपको आंसर दिया। मैं अपनी एक जीवन की एक छोटी स्टोरी आपसे बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 2 बार मौत से सामना हुआ है। एक, जिस रास्ते से आप मेरे घर की ओर आ रहे थे, एक चौक पड़ा होगा, उस चौक पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पूरा हाथ फट गया था। वो कोविड के टाइम, लॉकडाउन का समय था। मैं भगवान को ज़्यादा नहीं मानता था, पर मेरी माँ ने बचपन से सेवा किया उनका। नंगे पैर 10-10 किलोमीटर जाके पूजा करना, उसमें वो पीछे नहीं हटती। ठीक है, तो मेरा तो नहीं होगा पुण्य, मैं इतना मान सकता हूँ, मेरी माँ का ही पुण्य होगा कि मैं बचा, क्योंकि मैं ठुका था महाराज जी ट्रक से। अच्छा। हाँ, करीब करीब 40 फीट फेंकाया था। आज भी वीडियो है मेरे पास, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। तो मैं उसके ऊपर, बंदे के ऊपर FIR करने के नाम पे कि भाई मेरे को खड़े में क्यों ठोका, तो मैं गया था पुलिस थाने में, तो वो चीज़ मुझे मिली और मैं एक ट्रक से ठुका, दूसरे ट्रक से टायर से लड़ के रुका, नहीं तो शायद कुछ और दूर भी जाता। ठीक है, ये रोड 40 फीट के आपने आते वक्त देखा होगा। ठीक है, तो और मैं टेढ़ा गया था, सीधा गया तो शायद 20 फीट 30 फीट होता, टेढ़ा फेंकाया था। ठीक है, हाँ, मैं बाइक से था, यही बाइक सामने रखी हुई, आप जिस आए तो देखे होंगे, पल्सर 220। तो मैं इसीलिए कभी उस बाइक को बेचता नहीं, क्योंकि वो मेरा जीवन रक्षा की थी। ठीक है, सेकेंड चीज़ घटना हुआ था 4-5 साल के अंदर ही, अभी जस्ट 2 साल पहले, जब से मैंने नॉनवेज वगैरह, आपको बोला ना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, महाराज जी को मानने लगा, मेरे को सांप काटा था। अच्छा। सामने बैठे हुए छोटे भाई साहब भी वहीं पे थे, चंडीगढ़ में, करेत, कॉमन करेत। ओहो। रात्रि काल का 3:40 के आसपास, 3:40 के आसपास, ब्रह्म मुहूर्त से जस्ट पहले काटा था। और मैं खुद उठा, सांप को पकड़ा, सांप को पकड़ के बोतल में बंद किया। इसका वीडियो है मेरे पास, क्योंकि ऐसा जगह पे सोया हुआ था मैं जहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे। मेरे साथ इंसिडेंट भी अजीब अजीब होते हैं। भगवान के दिखाने का अपना रूप एक अलग होता है। तो उसके बाद में जब हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साइन करा लेता है कि भाई ये तो करेत काटा, 3 घंटे में निपट जाएगा लड़का, साइन कर दो भाई, मृत्यु तो आना ही है। मैं लगा पूरे घर का जितने भी बैंक अकाउंट हैं सब अपने छोटे भाई को पासवर्ड बताने, ये पासवर्ड है, इसको रख लो, और कुछ भी हो जाए तो घर पे किसी को अभी मत बोलना, पहले जो चीज़ें वहाँ ले जाना है ना, और घबराना नहीं। तो वो रोने लगा कि यार मैं तो मम्मी को नहीं बता पाऊँगा, तुम्हारे साथ तो मेरा भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा, और पैसे रुपए वाले मेरे को बात बताओ मत, क्योंकि कहीं से आप तो मेरा जीवन का एक पल वो भी देखे हैं कि जब कुछ भी नहीं था, तो मेरे से तो मत बताओ। और वो लगा रोने। तो मैं स्मरण करना शुरू किया। उस टाइम पे मम्मी भी मानती थी महाराज जी को, मैं थोड़ा कम मानता था, कि अपने को तो चबाने में इंटरेस्ट रहा होगा, क्या होगा था। तो मैं लगा अब
राधा रानी का जप करने, और मैं बोला माता अभी मत ले चलो, सही समय नहीं लगता है अभी, बहुत कुछ काम करना है जीवन में, कुछ चीज़ें जो बुरी चीज़ें थी छोड़ दूंगा। और यही सोचते सोचते मैं करीब करीब 7 से 8 घंटा बिता दिया हूँ। मुझे ये बार बार मुंह पे थप्पड़े मार के जगा रहा था कि अगर सो जाओगे तो सो जाओगे, फिर तो कोई उठा नहीं सकता। 40 से 50 बार तो ये लोग मेरे को यूरिन कराने लगे हैं, क्योंकि पानी इतनी स्पीड से चढ़ाया जाता है कि आपके ब्लड क्लॉट्स ना जमे, चीज़ें ना हो, आप बार बार 2-2 मिनट में यूरिन कराने ले जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तब मैंने स्मरण ही नहीं किया था, मैंने उनको देखा भी था क्या बात। कि कुछ चीज़ें मेरे को रियलाइज़ हुई थी। तब से मैं पूरा छोड़ दिया। 1 अक्टूबर उस दिन था। अभी अक्टूबर मंथ में हम लोग बैठे हैं, ठीक 2 साल 1 महीना इस बात की घटना को हुआ। तब से हम लोग, मैं और मेरी पूरी फैमिली छोड़ दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं छोड़ा, इस घर में मेरा डॉगी है जॉन, उसको मैं बेटा बेटा बोलता हूँ, वो भी नहीं खाता। अगर उसको मैं ज़बरदस्ती अंडा खिला दूँ ना, उल्टी कर देता है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसको अंडा भी आप खिला दीजिएगा, उसको वोमिटिंग हो जाता है, वो भी नहीं पचा पाता। इस घर में आया ही नहीं। फिर आप बोले ना आते के साथ कि पॉजिटिव वाइब आ रही है, चीज़ें आ रही है। हमारे घर में वो मंदिर बस बना है, सुबह से शाम तक पूजा पाठ ही चलता है, बस यही सब हम लोग करते हैं। हम किसी कुछ बोलते ही नहीं है कि कोई अगर आज हमको कुछ दुख दे के भी चला जाए तो हमको लगता है चलो ठीक है यार, जाओ ना तुम अपना काम करो। पहले का दीपक और आज के दीपक में ये अंतर, यार ठीक है यार, 2-4-5 लाख रुपए कहीं डूब जाए तो ऐसा लगता है हमारा कौन सा अपना है। अब ये मन में चलता है धारणा कि कौन सा अपना है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं अब ये जीवनी में बोल रहा हूँ, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो मैं बहुत मानता हूँ भगवान को। मुझे लगता है ये जो जीवन दिया हुआ जो गिफ्ट है वो मेरा नहीं है, ईश्वर ने छोड़ा है। तो छोड़ा है तो चुपचाप उसको मानो और ज़्यादा चें चिपर मत करो, क्योंकि वो जब अगर चें चिपर किया तो तुम नहीं रहोगे। क्या बात है, क्या बात है। उसके ऊपर है पूरा भागदौड़। तुम्हारा जीवन तो तुम्हारा है ही नहीं तो वो 2 बार मेरे को ले जा चुका था। वो मेरे को स्वाहा, मेरे से कई लोग सर रोड पे स्वाहा हो जाते हैं, उनको तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक स्नेह रहा है पशु पक्षियों के साथ, क्या पता उनके प्यार में छोड़ें, कि माता के प्रेम में छोड़ें, कि परिवार के प्रेम में छोड़ें। समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए भगवान ने कृपा करी। समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है, पर मुझे ये पता है कि दिव्य ज्योति होती है, दिव्य शक्ति होती है। चुपचाप मान लो। ज़्यादा चें चिपिर वाली वही फिर बात है कि करोगे तो कभी भी दबा दिया जाएगा। इधर कोई जीवित रहने के लिए परमानेंट तो आया नहीं है। कोई आज के डेट में 8 साल के लोग, बच्चों को भी कैंसर हो रहा है महाराज जी। पहले 60 साल की उम्र तक भी कैंसर लोग नाम नहीं सुनते थे। हार्ट अटैक की बात होती थी 70 साल की उम्र में, अब वो 30-32 साल में लोग सोए सोए चले जा रहे हैं। ना पैसे की कमी, ना किसी चीज़ की कमी। बड़े बड़े हॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं वो भी एक्सपायर कर जा रहे हैं। स्वाभाविक। तो मुझे तो लगता है कि जितना समय मिला है चुपचाप जियो, ज़्यादा चें चिपिर मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताओ और भगवान की पूजा सेवा करो। मैं थोड़ा बदल गया हूँ, इसीलिए जब मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, पॉडकास्ट में हम बैठ सकते हैं, तो मैं उस परसों की बात है ना, मैं बोला कि शनिवार शुभ दिन नहीं होता, रविवार रख लेते हैं, सूर्योदय का दिन होता है, सूर्य के नाम पे करते हैं और ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मैं तो आपको उसी दिन बोल दिया था कि भाई जब बोल दे वो महाराज जी से बात करो ना, कुछ बात नहीं करना है, मौका मिल गया, लॉटरी लग चुकी है, भुना लो। ये मत वेट करोगे, इस लॉटरी को भुनाने के लिए तुम कोई अलग से समय लेके आओगे, समय नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए बोला, जब आप बोले ना कि मैं निकलूं, मैं बोला कि आपके सामने 2 लोगों को मैं वेट कराया ना कि भाई आप रुको, वो आ रहे हैं, उनके समय की वैल्यू है, क्योंकि मैं जितना जल्दी कर लूँगा आप उतना जल्दी जाके फिर हनुमान भक्ति में लग जाएंगे। तो मुझे तो जो समय मिला है, मैं आपको आते साथ ही बोला ना कि महाराज जी आप बैठिए, वो आए हुए हैं पहले। मैं बोला कि आप पहले आए हो वो अलग चीज़ है, जो आने वाले में उनका अनादर नहीं कर सकता। तो आपका समय क्या, आप और मैं मित्र हैं और बाद में बैठ जाएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं वो महाराज हैं। तो मैं ये बदल चुका हूँ। आप मेरे से इस बात का क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। युवान पीढ़ी जिनको भगवान से 1% की भी डिमांड होगी, ऐसा लगता होगा कि काश भगवान मेरी ये बात सुन लेते या देख लेते, एक बार मौका दे देते। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सुबह का कुछ वक्त हो या दोपहर का हो, शाम का हो या रात्रि की 10 मिनट का समय निकाल के, केवल 10 मिनट शुरुआती तौर पे, जब आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप दिन भर काम में लगे, मान लेते हैं कि आप 23 घंटा 55 मिनट 50 मिनट काम में लगे हुए हैं, हाँ,
इम्पॉसिबल चीज है महाराज जी। नहीं, उनकी कथन अनुसार जो युवान पीढ़ी है, जिनको ऐसा लगता है स्क्रॉल करने में हमको ज़्यादा सुख मिलता है और नाम जप करने में दुख मिलता है, उनके लिए ये बात है। 23 घंटा 50 मिनट 23 घंटा 50 मिनट हमने एक्सेप्ट कर लिया कि आप बिजी हैं, हाँ या 10 मिनट तो फ्री हो रहे हो। उतना भी टाइम ना मिले न, जब आप शौचालय में बैठते हैं, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ भाई साहब, हाँ शौचालय में बैठते हैं, उस समय मन यार नाम जप लो यार, उस समय नाम जप लो। तब तो उस समय भी दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ भी आप मोबाइल लेके जा रहे हैं, टॉयलेट में भी लोग बिना मोबाइल के नहीं जा रहे हैं। इतनी गंदी आदतें हमको लग चुकी है। तन्मयता से आप वहाँ तो बैठ जाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि शौचालय का अर्थ महाराष्ट्री आपको ज्ञात है? मैं बोला बिल्कुल नहीं पता है। शौचालय जहाँ बैठ करके सोच आती है उसको शौचालय कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बोला यार कि उसमें भी तो अब दिक्कतें आ रही हैं। नहीं तो आदमी बोलता था ना, मैं जब जाऊँगा बैठ करके आपको बताता हूँ, तो वहीं बैठ के वो विचार करता था कि वो सही है कि गलत है। कई बड़े डील वहाँ हो जाते थे। कई बड़े डील वहाँ हो जाते थे। तो मान लो 23 घंटा 50 मिनट आप बिजी हैं, तो वो 10 मिनट निकाल करके, अच्छा ठीक है आप बैठ के नहीं कर पा रहे, तो जब आप सो रहे हो ईमानदारी से लेटिए, हाथ पैर धो करके शुद्ध अवस्था में लेटिए और लेटे लेटे 10 मिनट भगवान को शुक्रिया अदा करिए। केवल निवेदन करिए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, जीवन दिया, आज जी पाया, लोगों से मिल पाया, हंस पाया, मुझे बड़ा सुकून मिला। आपकी ये कृपा, बस मुझे महती कृपा मिलती रहे, कोई अभिमान ना आए, कोई अहंकार ना आए और मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। ईमानदारी से केवल हम 10 मिनट इस चीज़ को करेंगे तो 6 महीने के भीतर हमारे अंदर ऐसे सुकून की उत्पत्ति होगी। साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि आप डेली रूटीन में सोते समय अफर्मेशन यदि करते हैं, साइंस भी मानता है इस बात पे, गौर किया जाए, साइंस भी मानता है। हाँ, इसको वो अफर्मेशन कहते हैं, हम आग्रह कहते हैं, निवेदन कहते हैं। हाँ। क्योंकि इंग्लिश अपनी जगह ठीक है, पर पारंपरिक हमारी भाषा भी तो हमारी मातृभाषा है भाई हिंदी। आज भी समाज में 50 से 80 से अधिक लोग, 80% से अधिक लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है, और वो 80% में 50% ऐसे लोग हैं जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आती है। हम उस भारत के रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति, तो हमको हिंदी को तवज्जो देनी चाहिए, अधिकार देना चाहिए, महत्व देनी चाहिए। हिंदी में भगवान से हम अनुनय निवेदन करें कि भगवान आपका धन्यवाद कि आपने आज को सहने की क्षमता और संसार में रहने की क्षमता प्रदान की है। इतना देना कि जब तक जीऊँ तेरी कृपा के ही सहारे में जीता रहूं, और जब मरूं तब तेरे ही आश्रय में मैं मरूं। ये 2 बात आप अफर्मेशन भगवान से निवेदन रोज करते हैं तो आपको दुनिया में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आज लोग इतना सुसाइड कर रहे हैं, युवान पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में सुसाइड पे आपका क्या कहना है? वैसे इस बात पे बात निकली है, हाँ जी। तो आज की डेट में आपने एक वर्ड लिया महाराज जी नाम, डिप्रेशन। डिप्रेशन होता है क्या आपके हिसाब से? देखिए हमारे पिताजी तो कभी ये वर्ड लिए नहीं आज तक, है ना, तो इसलिए हमारे अंदर भी ये वर्ड नहीं आया। और डिप्रेशन का नाम अगर गलती से लो तो आज भी मम्मी 2 चप्पल और 4 झापड़ कस के देखिए, नींद नहीं आ रहा, चुप पे सूत जाओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, और ज़्यादा दिमाग लगाओ तो हल्दी वाला दूध पी के सो जाओ। तो आपका क्या महाराज, इसमें आप किस चीज़ को दोषी मानते हैं? जो डिप्रेशन, सुसाइड, तरह तरह की जो बीमारियाँ, नई नई बीमारियों का नाम आता है, आपके हिसाब से महाराज जी क्या है? सबसे पहली चीज़ आती है कि संस्कार का अभाव। संस्कार का अभाव इसलिए क्योंकि हमारे संस्कार में, प्रत्येक संस्कार में साइंस जुड़ी हुई है। हमको सबसे पहले सिखाया जाता है कि जब प्रातः विलंब उठो तो कराग्र वस्ते लक्ष्मी करो, ऐसा हाथ करके बढ़िया आंखों को स्पर्श करिए, तब खोलिए। पहले नहीं खोलना है, करके खोलिएगा। जब भूमि में आप पैर रख रहे हो उससे पहले भूमि को प्रणाम करिए, तो जो भूमि की ऊर्जा है डायरेक्ट आपके ऊपर प्रवेश करेगी। आपने पैर रख दिया तो वो नहीं करेगी। आपने हाथ से पहले प्रणाम किया कि माँ मैं आपके ऊपर फिर से अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर रहा हूँ। वहाँ से उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करने का। जो लोग माँ को प्रणाम करते हैं उसकी चंद्रमा जो ग्रह है कभी खराब नहीं होता है। चंद्रमा कारक है संकल्प शक्ति का। हमने अवसाद, डिप्रेशन की बात कही, तो जिसका संकल्प शक्ति खराब हो जाए उसको डिप्रेशन आकर के घेरता है। बिल्कुल।
सूर्य कारक है पिता का। जब आप पिता को प्रणाम करेंगे, पिता के चरणों का स्पर्श करेंगे, तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। एक तो चंद्र के कारण आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हुई, पिता की आपने सेवा करी, प्रणाम किया, आज्ञा का पालन किया, तो सूर्य मजबूत हुआ। तो सूर्य दिलाता है ख्याति, हाँ बिल्कुल, वर्चस्व, कीर्ति और यश। तो जब संकल्प शक्ति के साथ ख्याति, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति हो गई, तो जीवन में और कुछ नहीं बचता है, केवल आपका जो केंद्र है, जो ध्यान है, केवल वो शेष रह जाता है। इसलिए अवसाद के रूप में उन्हीं को अवसाद की प्राप्ति होती है जिनके माता पिता उनको सही संस्कार प्रदान नहीं करते हैं, धर्म की ओर नहीं ले जाते। मैं उनकी एक बात करूंगा, जो मुस्लिम संप्रदाय है, हाँ मुझे बहुत प्यार आता है उनकी एक विधा पे, और मैं हर हिंदू को यही कहता हूँ, सनातनी को यही कहता हूँ कि इनसे सीखा जाए। कितना भी छोटा बच्चा हो, कितना भी बिजी हो, उसको वो 5 बार का नमाज स्मरण है। बिल्कुल, उसको ये मैं मानता हूँ। उसको पता है कि कितने बार वज़ू करनी है, कितने बार आयत पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, आयत में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, सारी चीज़ें पता है। लेकिन हम सनातनियों को, हम जो दावा करते हैं तथा कथित लोग, हाँ कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन आज उनसे ही पूछा जाए कि भैया श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है, तो बोलेगा महाराज वो तो कुछ नहीं, दोनों भगवान कृष्ण के ही हैं। अब जिनके माँ बाप को ये नहीं पता कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, आप उनसे उम्मीद रखिएगा कि वो बच्चे को संस्कार दे पाए। वो खुद ही संस्कार नहीं लिया, तो वो खुद संस्कार विहीन है, वो खुद डिप्रेशन में चला आ रहा है। आज क्यों लोग शांति की खोज में इधर उधर जा रहे हैं? तो हमको हमारे कल्चर की रक्षा, कल्चर तो केवल एक बहाना है, केवल बहाना है। कल्चर इसलिए निभाने के लिए कहा जाता है कि आप सुरक्षित रहें, आप सुखी रहें। वो 5 बार वजू कर रहे हैं, आप 2 टाइम भगवान को दिया बत्ती नहीं दिखा पा रहे हो, यार धिक्कार है ऐसे जीवन पे। सुबह शाम भगवान बोले चलो ठीक है भाई, तेरे को सुबह शाम टाइम नहीं मिलता तो दोपहर में दिखा दे, उस समय भी नहीं मिल रहा, रात को दिखा दे यार। चौथा जो काल होता है मध्य रात्रि 12 बजे का, तो व्यक्ति बोलता है नहीं टाइम नहीं है। और जब तुमको अपने भगवान के लिए टाइम नहीं है, तो तुम भगवान से क्या निवेदन करिएगा कि वो आपके लिए टाइम निकाल पाए? तो सही है, गहरी है बात, पर बहुत भाई सही है। हम आपको प्यार नहीं करते हैं, हम आपको दिखावा कर रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप हमको प्यार कीजिएगा, तो संभव नहीं है ना। तो जो आप दीजिएगा वही भगवान से पाइएगा। महाराज जी, एक चीज़ और है, क्या भक्ति के लिए पुरानी परंपराओं का पालन करना जरूरी है, या हम अपने तरीके से भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं? साथ में एक और क्वेश्चन है, क्या भक्ति हमें अपने कैरियर, रिश्ते और अन्य लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद कर सकती है? पहला क्वेश्चन था कि क्या पुरानी परंपराओं के ही तरीके से हमें करना चाहिए पूजा पाठ या ईश्वर की आराधना, या हम अपने तरीके से भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं? भगवान को पाने का 2 मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग वो होता है कि पुरानी परंपरा, एक विधा जो चली आ रही है उसको अपनाना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है। पिताश्री ने कहा है कि इतने बजे उठ करके भगवान की आराधना करो, तो हम उतने बजे उठ करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हो गया ज्ञान मार्ग। ये श्लोक है, इस श्लोक का पाठ करो, ये नियम है, इससे अभिषेक करो, ये पाठ से ये देवता प्रसन्न हो रहे हैं, इनकी आराधना करो, ये ज्ञान मार्ग। बिल्कुल। दूसरा हो गया भक्ति मार्ग। आपने वो भजन सुना होगा कि भगत के वश में है भगवान। हाँ जी, बिल्कुल। एक बुढ़िया माई वृंदावन में रहती थी, पास में गांव में रहती थी, वो अपनी बहू से बोलती है कि जा कर के चेक कर, लाला को मैं पकड़ के रखी थी, वो गिर गया है और खूब रोती है। तो उसके बेटा डॉक्टर को बुला करके लाता है, जैसे माँ कहती है। आकर के डॉक्टर जब चेक करता है तो बोलते हैं कुछ नहीं है। तो वो बुढ़िया माई बोलती है कि ऐसे चेक मत कर, वो अपना वो लगाओ, क्या बोलते हैं, आला। हाँ, आला लगाओ, डॉक्टरी का लगाओ यहाँ पे, और वो कान में लगा करके चेक करो। तो जैसे ही वो भगवान को चेक करता है तो भगवान के हार्ट वर्क करने लग जाता है, उस मूर्ति के भीतर का। तो अपना डॉक्टरी छोड़ देता है, वो भगवान का भक्त बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम की कोई विधा नहीं होती है, बस प्रेम केवल प्रेम होता है।
प्रेम में नियमावली लागू नहीं होती, और जिसमें नियमावली लागू हो जाए वो प्रेम नहीं होता। प्रेम नहीं होता। बात तो बहुत गहरी है पर बहुत सच है भाई। कि भगवान को अब आपने कह दिया कि मुझे भगवान से प्यार है, तो प्यार में आप ये नहीं देखोगे कि रात को 4 बजे आपका भजन करने का प्यार है ना, तो 4 बजे आंखें खुली, आप बैठ गए, आप गा रहे हैं सीताराम राधे श्याम राधा राधा, जो मन में आपने गाया। अब वही नियमावली में आ गए तो अभी 4 बजे, भगवान को 6 बजे उठाया जाएगा, तब पर्दा खोला जाएगा। तब ज्ञान मार्ग, हाँ ज्ञान मार्ग, जस्ट अपोजिट भक्ति मार्ग। जब मन करे, जिस अवस्था में मन करे, कोई नियमावली नहीं, बस चाहिए, मतलब चाहिए, उसका प्यार पाना है, ये भक्ति है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि आधुनिक जो जीवन है हमारा, है ना, हाँ। क्या भक्ति हमें अपने कैरियर, रिश्ते और अन्य लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे? भगवान हनुमान जी कहते हैं, मीन्स शास्त्र कहता है कि उन्होंने कहा, मतलब शास्त्री है। भगवान हनुमान जी का 12 नाम है कि हनुमान अंजनी शृणु वायुपुत्रो महाबला रामष्टपाल गुणासका पिंगाक्षो अमित विक्रमा उदधिक्रमणस्यैव सीता शोक विनाशना लक्ष्मण प्राणदाता च 10 ग्रीवस्य दर्पहा। ये 12 नाम भगवान हनुमान जी महाराज के हैं। रात को सोने के पूर्व 11 बार आप बोल करके सोइए, और सुबह उठने के बाद 11 बार बोल करके उठिए। जीवन में यदि कोई भी समस्या का निदान आपके पास ना हो, तो मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करने को तैयार हूँ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ये हनुमान जी महाराज है, अतुलित बल के सागर है। जब दुनिया में दिक्कत आती है तो भगवान के पीछे जाते हैं, और जब भगवान को दिक्कत आती है तो हनुमान के पीछे जाते हैं। ये हनुमान जी, आप साइंस ना माने या माने, वो आपकी मर्जी है साहब, आप उसमें स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप उसको कीजिएगा ना, वो 11 पाठ कीजिएगा, बिस्तर में लेट के कर लीजिए ना, आसनवा नहीं चाहिए, बिस्तर में लेट के कीजिए, 11 बार करिए, और तन्मयता से बस ये कह दो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। बस इतना कह दो साहब, जो सुकून मिलेगा आप करोड़ों रुपए खर्च करके उसको खरीद नहीं सकते। ये एक सरल माध्यम है, और इसके अलावा अनेक प्रकार की कामनाएं हैं जिसको पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की पाठ है, स्तोत्र है, मंत्र है। और एकदम इजी वे पे जाए कि यूथ जनरेशन, युवान पीढ़ी, बच्चे ना बिगड़े, तो रामचरितमानस की रोज 1 चौपाई अपने बच्चे को पढ़ाए, याद ना कराए, सिर्फ पढ़ाएं, केवल पढ़ाए। 1 चौपाई, 5 भी नहीं, 1 चौपाई पढ़ाए, और उस चौपाई को स्मरण कराए, उसका अर्थ समझाए कि भैया मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ उस बच्चे को पता चले। जीवन में उस बच्चे के जीवन में किसी भी अंग में कभी डिप्रेशन आइवे नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, सारा आंसर वही है। किसी चाहे पति पत्नी को लेकर के हो, आपसी युद्ध का हो, आपसी मतभेद का हो, कोई आपकी मंत्रा जैसे कान भर रही हो, माँ कह के जैसे कुछ मजबूरी आ गई हो, आपको परिवार के अपोजिट जा कर के कुछ ऐसा करना हो, भरत के जैसे भाई बनना हो, आपको मानस का सहारा चाहिए साहब। और जो मानस का सहारा ले ले, 1 चौपाई, उसमें भी यदि आप ये बोले महाराज जी टाइम नहीं है, तो आपको तो भगवान ही बचाए, हनुमान जी मंगल करे। महाराज जी, आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, इसमें कोई मतलब संशय है ही नहीं, क्योंकि 24/7 आप उन्हीं के गुण, और साथ में आपने बताया भी गुरु मंत्र भी आप उन्हीं का लिए हैं, और इष्ट देव भी आप उन्हीं को मानते हैं। बिल्कुल। उनसे रिलेटेड एकदम अहम और एकदम छोटा क्वेश्चन है मेरा, लेकिन बहुत गहरा आंसर निकलेगा आपके साइड से, मैं जानता हूँ। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से सच में मन को शांति मिलती है? बिल्कुल। हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ आज तक पैदा नहीं हुई है जो हनुमान के पाठ से असंभव हो सके। हनुमान चालीसा की बट एक विधा है। विधा ये है कि आसन में बैठ करके चमेली तेल का दीपक जला करके आप उस विधा से यदि पाठ करते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय तेल चमेली तेल, हनुमान जी को चमेली का तेल है। अब आप पूछिएगा कि चमेली का तेल क्यों है? मैं पूछने वाला था। क्योंकि चमेली के तेल काम वासना को जलाती है। अच्छा,
युवान को ध्यान होना चाहिए, जिसमें काम वेग अधिक हो चमेली का इत्र लगा करके जाए, काम वासना शांत होगी। तो हनुमान जी आंजनेय जो काम को दूर भगाने का कार्य करते हैं, उनको जब चमेली के तेल का लेपन किया जाता है तो उनको इसलिए प्रिय है कि वहाँ जो भक्त उनकी आराधना में आता है उनका ध्यान केवल सिर्फ हनुमान जी में हनुमान लगता जी है। में रहता है। उसकी खुशबू मिल जाने से ध्यान कहाँ मन लगता अलग है? ही तृप्त हो जाता है, ये अलग तो मैं तृप्त मानता हो हूँ। जाता है, क्योंकि वो काम के विकार को नष्ट करने वाला पदार्थ है। इसलिए चमेली के तेल का दीपक जला करके बढ़िया भाव से पाठ ऐसा करे कि एक एक लाइन चौपाई की खुद को समझ आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। समझ में आए कि इसने 3 लोक को उजागर कर दिया, तो मेरी औकात क्या है? मैं छोटा सा एक नन्हा सा फूल हूँ, मैं तो उजागर होऊंगा ही। पॉजिटिविटी, एनर्जी हनुमान जी के पहली चौपाई से। रामदूत अतुलित बल धामा, इनके जैसा बल मिलना असंभव है कि सारे देवताओं ने जिसको बल प्रदान किया हो, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं उनका सेवक हूँ। ये भाव, इस भाव से यदि आप करते हैं तो असंभव को भी संभव करने की प्रेरणा केवल एक पाठ से प्राप्त। समय का थोड़ा अभाव रहता है पॉडकास्ट में, आपको पता ही है, क्योंकि 2 घंटे से भी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि आपके साथ महाराज जी 0.20 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दरकार मुझे पढ़ने वाला है, जी। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट भी बहुत लंबी है। तो मैं एक बार और आपको बुलाऊंगा अवश्य। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप पुनः मेरे पॉडकास्ट में पधारें। पर उससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस और चाहता हूं कि ये प्रमुख क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर शॉर्ट एंड स्वीट में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। मज़ा मेरे लिए नहीं आएगा, मज़ा उनके लिए आएगा जो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन से रिलेट करने वाले हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कारों को जोड़े रखने के लिए क्या करना होगा? मैंने अभी जो आपको जवाब दिया था, रामचरितमानस की वो चौपाई आप एक बार 4000 कुछ चौपाइयाँ उसमें हैं विद्यमान, 4500 समथिंग चौपाइयाँ हैं। एक दिन में एक चौपाई अर्थ के सहित आप पढ़ लीजिए, समझिए उसको। ये पहला हो गया। नहीं कर सकते तो माता पिता के आज्ञा का पालन करिए, यही तो लोग आज के डेट में नहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं बस ये छोड़ के। क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने बाप का बाप बन चुका हूँ, बाप के पास बुद्धि नहीं है और माँ तो ओल्ड जनरेशन वाली है, इसलिए उनसे कुछ होगा नहीं, तो मैं ही माँ को ज्ञान दे दूँ और मैं ही पिता को ज्ञान दे दूँ। इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है, उसमें दोनों ही मेरे को लगता है आंसर में कंप्लीट हो जाएंगे। आज के डेट में पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि जब उनका बुढ़ापा आए, जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे बच्चे थे महाराज जी, उन्होंने हमको इतना अच्छे से पालन पोषण किया है कि आज जब वो बूढ़े हुए, जब पिताजी भी का तबीयत ख़राब था, मैंने आपको बुलाया था, आपसे चर्चा भी मैंने किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल, है ना। और बुढ़ापे तक भी अगर कुछ भी उनका होता था, ठीक है, मैं तो पैसे कमाने में ध्यान देता रह गया, मेरे बड़े भाई साहब या छोटा भाई या मेरी पूरी फैमिली, सारा चीज़ उनका सेवा बिस्तर पे किया। ठीक है, आज माता जी भी हैं तो माता जी से हम लोग बहुत खुश होते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, खुश हैं। ठीक है, तो जब उनका बुढ़ापा है, जो आज की पीढ़ी है, तो उनके बच्चे भी उतना सेवा करें, तो ये कैसे होगा? क्योंकि आज के डेट में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि समाज कहीं और ही जा रहा है, कहीं और से भारत निकल के आया था, किसी और भारत में हम प्रवेश कर रहे हैं अपने जीते जी। ये तो महसूस होने लगा है, अंदर से फीलिंग तो कहीं ना कहीं आपको भी आता ही होगा। बिल्कुल, कि वृद्धाश्रम तो हमारे यहाँ हुआ ही नहीं करते थे ना, ये तो लोग एक दूसरे घर में, हाँ, ओल्ड एज होम खुलने लगे हैं, एक दूसरे घर में रख लिया करते थे गाँव में। हाँ। कि उनके घर की दादी हैं, कोई नहीं है तो चलो ठीक है हमारे घर में रह रही हैं, पर अब तो अपनी घर के माँ बाप लोग मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कई बार मैं बर्थडे में जाता हूँ, फोटोज़ नहीं डालता पर देखता हूँ अपने घर से, जब आप आए होंगे मोड़ पे भी एक है, तो वहाँ भी जाओ तो बहुत एजुकेटेड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो मास्टर्स हैं, कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई मतलब नेक्स्ट लेवल पे कोई सीए है भाई, अपने जीवन में वो सीए रह चुके हैं कई। तो मेरे को पता चला कि एक जो रिटायर हुए थे वो कलेक्टर। आई वॉज शॉक्ड कि आप सर कलेक्टर थे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाईएस्ट रैंक का बंदा यहाँ क्या कर रहा है ओल्ड एज में? मुझे कि वो बहुत, मतलब वो पढ़ते भी वहाँ अखबार ही रहते हैं, मैं उनको देखा हूँ। तो इनके घर के भी बच्चे अब अपने माँ बाप को बाहर, महाराज जी प्रकाश इस पे आप ही डालो। ये मैं चाहता हूँ, ये बात पे तो चर्चा होनी चाहिए। कहावत है कि जब
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। होए। तो क्या वो जो इतने एजुकेटेड हैं आपके हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश ही नहीं दी, या फिर उनकी परवरिश ऐसी नहीं हुई उनके माँ बाप के द्वारा? कौन गलत है? ध्यान दीजिएगा कि जब हम अपने बच्चों को कोई जायदाद दे या ना दे, कुछ राय दे या ना दे, कार दे या ना दे, लेकिन संस्कार जरूर दे। बहुत जरूरी चीज बन गई है आज क्योंकि के डेट बिना संस्कार के, संस्कार मीन्स क्या होता है, आज हमारी कल्चर कैसे हो रही है कि हमारा बच्चा सामने बैठा है, हम पति पत्नी ऐसे बाजू में बैठे, हम गले में हाथ डाल करके बैठ गए पत्नी के, बच्चा सामने बैठा हुआ है। आधुनिकरण का नाम दिया जा रहा है आधुनिकरण, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा शब्दावली को। हमने हाथ पकड़ के रखा है, बच्चा देख रहा है कि पिताजी ने माँ का हाथ पकड़ा है। क्या वो बच्चा कल अपनी पत्नी के साथ आपके सामने हाथ पकड़ के नहीं बैठेगा? गले लग के बैठ रहे हैं अब तो। ठीक है, आ रहे हैं ना, इमेजेस आ रहे हैं, चीजें आ आ रही रहे हैं। हैं। हाँ, हम इतनी आधुनिकता में आ गए कि पत्नी पति से गले मिला हुआ फोटो किस करते हुए भी फोटो हम शेयर करने लग गए हैं। नाम दे रहे हैं किसका? आधुनिकता का, पश्चात संस्कृति। हम तो मॉडर्न हो गए, और इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। आज हमारा बच्चा वो चीज़ें देख रहा है जो हम उसके सामने कर रहे हैं। जब अपने बच्चों के सामने हम अपने माता पिता से ऐसा बिहेवियर करते हैं, आपने अभी कलेक्टर साहब की बात कही तो हाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत, मैं कभी बोलूँगा कि आप एक चक्कर लगाइए वहाँ, अवश्य बहुत ऊंचे दर्जे के लोग वहाँ बैठे हुए। ऊंचा दर्जा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार में कई बार ऊंचा दर्जा उन्हीं को बोला जाता है जो उच्च लेवल पे बैठे हुए, पर मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि वो इतने ऊंचे लेवल बैठे हैं, उसके बाद वृद्धाश्रम में बैठे हुए। बच्चे हमारे जीवन की ना जीरोक्स कॉपी होते हैं। बिल्कुल, बच्चे देखते हैं कि इनका बिहेवियर इनकी माँ के साथ कैसा है, इनके पिता के साथ इनका बिहेवियर कैसा है, समाज के साथ हमारे पिता का बिहेवियर कैसा है। बच्चे बचपन से देखते हुए हमको फॉलो करने लग जाते हैं। तो हमने सबसे पहला रीज़न ये है कि हमने देखा कि हमारे पिता ने हमारी दादी दादा के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, ज़्यादा पढ़ लिए, व्यवहार ठीक नहीं किया। उनने अगले मिस्टेक वाले पद्धति से उनका आकलन किया। तो हम अपने पिता का आकलन कैसे करेंगे? ये तो डोकरे भेज दिया था अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज दिया था, अब ये भी डोकरा हो गया है, इसको भी भेज देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया हम भी तो वही फॉलो करेंगे। तो ये पहला कल्चर ये है। दूसरा, माता पिता अपने प्रेम में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कलयुग में गौ माता अपने प्रेम में इतनी लिप्त हो जाती है कि बछड़े को चाटते चाटते वो पूरे मांस को खा जाती, हड्डियां दिखने लग जाती हैं। तो आज का जनरेशन ऐसा ही हो गया कि बच्चों के प्रेम में इतने प्रवेश कर चुके हैं, उनको इतनी लत लगा चुके हैं कि उनके बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न केवल माता पिता है, समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। चाहे आप मोबाइल को लेकर के बोलो कि बच्चा थोड़ा रोया तो पिता ने हाथ में, अरे इसको शांत कराओ यार, मोबाइल दे दो। अरे किसी चीज़ के लिए उसने जिद करी तो उसको लेकर के आओ यार, कर दो। बच्चे को थोड़ा भी कुछ करना है तो बच्चा रो करके दिखा रहा है और माता पिता उसको पूरा कर दे रहे हैं। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम किसी चीज़ के लिए जिद करते थे, पापा बोलते देता था इधर इधर इधर, पट्ट से कान के नीचे लगा करके, चाहिए तेरे को तो इधर मुंह से नहीं चाहिए बेटा, ले ले। 90% नहीं पे ही रहे हम, हमारा जीवन नहीं पे खत्म हुआ। सामने चीज़ पड़ी हो, आइसक्रीम रखी हो तो बस ऐसे देख के पूछते थे खाएगा, तो मालूम है कि यदि उधर खाए तो कुछ और भी खाना पड़ेगा। तो पहले मुंह से निकलता था नहीं। और अभी का बच्चा, पिताजी बोल रहे बेटा मत खा, तो वो रो के बोलेगा मुझे चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और एक नहीं और लेके आओ। तो ये आधुनिकता हम प्रदान कर रहे हैं। हम अपने आने वाली जनरेशन से अपने लिए अच्छी चीज़ें यदि चाहते हैं तो आज के जनरेशन को हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। हम उनके सामने वो बिहेवियर बिल्कुल ना करें जो हम आने वाले समय में उनसे हम वो सहन ना कर सकें। मतलब उनके सामने हम माता पिता से ठीक से बिहेवियर करें, अच्छे से भाव रखें, उनकी सेवा करें, ताकि हमारी पीढ़ी, आने वाले हमारी संतान हमारी भी सेवा कर सके। महाराज जी, एक चीज़ मैं और जानता हूँ कि आप कई लोगों को उपचार भी बताते हो कि कई प्रॉब्लम चल रही हैं तो कई यज्ञ और हवन, एक तो मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ कि भाई मैंने भी एक टाइम पे जब घर पे कुछ भारी विपदा आई थी, मैंने आपको याद किया था और मैंने आपको बुलाया भी था और कुछ हमने किया भी था। आज की डेट में बहुत सारे घरों पे बहुत सारे हमारे जो दादा दादी अब बन चुके हैं, क्योंकि हर वृद्ध आदमी तो हमारा दादा दादी ही है, बीमार चल रहे हैं, ठीक है,
कई फैमिली में कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या इसके लिए भी कोई मंत्र जाप या कोई ऐसी चीज़ है जो कोई अगर हम स्पेसिफिक ब्राह्मण को ना बुला पाए, हर जगह ये भी तो मैं नहीं बोल सकता ना कि कान्हा महाराज जी उपस्थित हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या ऐसा कोई उपाय करे जिससे उनके घर में थोड़ी शांति बने रहे? भगवान श्री महामृत्युंजय देव जो भगवान की अद्भुत एक ऐसा मंत्र है, ऐसी शक्ति को लेकर के हमारे मध्य में विराजमान सदैव रहती है। हम लोग इसको तभी कराते हैं जब कोई बड़ी विपदा आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए तब। बिल्कुल। तो हमको चाहिए कि नित्य प्रति पूरी फैमिली के नाम से एक ऐसी पूजा हो जिसमें नित्य उस मंत्र का जप किया जाए और भगवान शिव का अभिषेक कराया जाए। महामृत्युंजय जप? महामृत्युंजय जप पूर्ण संख्या में नहीं, पूरी संख्या ना हो, बट कुछ कुछ संख्या हो, जैसे मिनिमम 2100 मंत्र का जाप हो और एक पूरा अभिषेक हो जो नित्य प्रति किया जा सके। ऐसे करने से क्या होगी कि घर की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहरी नज़र लग रही है, वो सारी चीज़ें हमको रूबरू होते जाएगी, हमको दिखती जाएगी कि हमको क्या निदान मिल सकता है, हम इससे और क्या करा सकते हैं। और 2 महीने में एक बार हमको पूरी फैमिली की कुंडली चेक करानी चाहिए कि किसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमको पता चलते रहे। अभी श्री मंगल मूर्ति धाम पीठ ने एक प्रकल्प निकाला है इसी विषय के लिए कि नित्य प्रति पूरी फैमिली के नाम से अभिषेक किया जाएगा भगवान शिव का, और नित्य अभिषेक करके नित्य 11,000 महामृत्युंजय भी किया जाएगा। और वो पूजा ऐसी होगी कि आप डाउट करेंगे कि हमारी पूजा हो रही कि नहीं हो रही है। तो नित्य उसको चैनल पर लाइव भी किया जाएगा, और महीने में एक दिन जो लोग नहीं आ पाएंगे, कोरियर के द्वारा उनको प्रसादी उनके घर भेजी जाएगी। हर 2 महीने में पूरी फैमिली की कुंडली दी जाएगी उसको निकाल करके कि भैया आपकी कुंडली में, आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये दिक्कतें हो सकती है, तो आप अपना निदान करा लीजिए। और चार्जेस इतना कम रख रहे हैं, इतना कम रख रहे हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी और एक प्लेन चलाने वाला व्यक्ति भी, प्लेन खरीदने वाला व्यक्ति भी एकदम तन्मयता के साथ मुस्कुरा करके उस पूजन को करा सके। मैं ये नहीं कहता कि केवल हमारे पीठ पर, हमारे धाम पे आइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास यदि वो व्यवस्था होती है, कोई आचार्य इसको बहुत कम पैसों में कर सकते हैं, तो आपको अवश्य करानी चाहिए पूजा अवश्य करानी चाहिए। इसलिए करानी चाहिए, आपने जैसे स्टोरी बताई ना कि माँ के पूजन के फलस्वरूप, एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि एक माई थी जो रोज मंदिर जाती थी, उसके बच्चे का 3 बार एक्सीडेंट हो चुका था। पड़ोसी ने कहा कि तू इतनी मंदिर जाती है, फिर भी तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, तू मेरे साथ ज्योतिषी के पास चल। तो माँ ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, रहने दो, ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगी। तो 5वें बार फिर एक्सीडेंट हुआ। अब वो पड़ोसी से नहीं रहा गया, वो बोली कि मैं लेके चलती हूँ। लेकर के पंडित जी के पास आई। पड़ोसन कहने लगी कि माँ बोल रही थी कि अरे छोड़ो ना, कहे कुंडली दिखाना, ठीक है। लेकिन लेकर के आई, पंडित जी के हाथ में कुंडली दी, और पंडित जी ने कहा कि ये बच्चा कहाँ है? बोले ये बालक है। बोले इसको तो मर जाना चाहिए, जीवित कैसे है? इसकी तो आयु शेष नहीं है, इसको मर ही जाना चाहिए, ये जीवित है कैसे? तो माँ ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाती हूँ, रोज जा करके पूजा करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि भगवान जैसे भी दिया है ना, आपने दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी। ये महामृत्युंजय जो हम कराने जा रहे हैं, 1 नवंबर से स्टार्ट होगा भी, ये अनवरत चलेगा। उसका भाव यही है कि हमारी फैमिली एक बार नित्य प्रति जो हम लाइव दिखाएंगे, सुबह उसमें उपस्थित हो जाए, दर्शन करे, और पूर्ण अभिषेक का दर्शन जब मन लगे तब करे। बस करो। मैंने कहा ना, प्यार की कोई अलग विधा नहीं होती है, केवल प्यार करना चाहिए, यही विधा है। तो पूजन हम भगवान शिव से कनेक्ट हो जाएं, और जो अंदर में आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा, इससे आपको ये भरोसा होगा कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार रहेगी ऑटोमेटिक। छोटा मोटा कोई ऐसा बीमारी है, अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, अपना तो महामृत्युंजय चल रहा है ना। हाँ, और वो पॉजिटिविटी से आधी से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वही डॉक्टर आपको ये कह दे कि नहीं, छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा इश्यू नहीं है, तो व्यक्ति का तबीयत आधा तो पहले ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर ये कह दे नहीं, ये तो कैंसर का रूप धारण करने वाला, तो बेचारा पहले ही मर जाता है। होता है ये चीज़। तो कहने का अभिप्राय है कि भाव से हम इस पूजन को कराएं कि नित्य प्रति हमारा कार्य हो सके, हम भगवान से जुड़े रहें, चाहे किसी भी मंदिर में हो, किसी भी विधा से हो,
हम लोग जो प्लान कर रहे हैं एक समाज के लिए, ये अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है कि हर व्यक्ति इसमें कराए, लाइव दर्शन करे। और प्रत्येक महीने, अच्छा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हर 2 महीने में आपकी कुंडली फ्री देखी जा रही है। हाँ, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। वो कुंडली देख के आपको ये बताया जाएगा कि भैया आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इच्छा हो तो अपने पंडित जी से निदान करा लीजिए। हम वो भी नहीं बोल रहे हमारे पास आइए। हमारा उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, गलत पंडित के हाथों में मत जाए, बाबा के चक्कर में मत पड़े, गुटखा खाने वाले पंडित जी की बात गुटखा कर रही है। खाने वाले के चक्कर में ना पड़े। आचार्य ऐसा हो जो सात्विक हो, जिसके अंदर में समाज की भक्ति नहीं, हनुमान की भक्ति, शिव की भक्ति हो, वो उस दरबार में लेकर के आ सके, तो आपकी कार्य कुशलता होगी और आपकी कामना पूर्ण होगी। महाराज जी, मैं भी बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि आप दोबारा मुझे जल्दी से आप समय दो कि इस पॉडकास्ट के बाद एक और हम कुछ नए, कुछ बहुत सारी समाज में चीज़ें चल रही जिस पर हम बात करें। तो मुझे लगता है कि एक तो एक क्वेश्चन है, मैं जाते जाते चाहता हूँ कि उसका आंसर भी आप देते हुए समापन भी आप ही कर दीजिएगा। आजकल लोग न्यूडिटी को मॉडर्नाइजेशन का नाम देते जा रहे हैं। वस्त्र उतारना आजकल लोग कल्चर समझने लगे हैं। खासकर आज के डेल में सोशल मीडिया अगर हमें चलाएं तो 90% चीज़ें वहाँ सिर्फ गंदगी ही दिख रही है। भाई बुरा मत मानना, पर वो जो गंदगी है वो गंदगी ही है, उसका वर्ड को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें देख रही हैं, वो आप भी कई बार अपने घर पे देखते हो, मन करता है कि अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल दें, क्योंकि वो तो कुछ और ही देख रहा है। समाज में पहले लड़ाई होती थी कि भाई अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते थे, वो शर्ट पैंट पे होती थी कि यार लड़कों के जैसा पहन लेंगे या चीज़ें कर लेंगे, पर अब तो सीधे वस्त्र ही उतार के दिखाया जा रहा है। उसको लोग मॉडर्नाइजेशन का नाम दे रहे हैं। संत समाज अगर इस पर कुछ बोलना चाहेगा तो क्या बोलेगा? अद्भुत विषय है, और अद्भुत विषय इसलिए है क्योंकि हर घर में ये डर लगा रहता है जब बच्चे के हाथ में मोबाइल जाता है, बिल्कुल, कि न्यूड फोटो क्योंकि ना जो मन देखेगा वो मन सोचेगा, और जो मन सोचेगा वही मन करेगा। तो जो चीज़ दिख रहा है वो मन में चल रहा है, और जो मन में चल रहा है वो कार्य में आ रहा है, और जो कार्य में आ रहा है वो सही नहीं है। क्या बात है, मानते हैं ना? यही हो रहा है ना। तो मैं इसका आंसर, मैं सोचता था हमेशा कि इस बात को किसी से तो पूछूंगा, किसी से तो बात करूंगा। मैंने 53 पॉडकास्ट अपलोड कर चुका हूं, मैं अभी तक किसी से ये बात नहीं किया। आप जब बैठे तो मुझे लगा कि एक संत से ये बात जरूर मैं कर सकता हूं कि ये जो कार्य हो रहा है, जो एक कर्म हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है, क्योंकि इसका सोच ही कहीं और से निकल रहा है। कहाँ से भगवान का आस्था होगा जब जीवन का मन जो है दूसरे साइड लगा हुआ है? कहाँ से महाराज जी का वीर्य बचाओ नियम चलेगा जब वीर्य निकालने के लिए तुम कुछ और ही देख ले रहे हो? बराबर। पहले तो उस चीज़ के लिए लोग छुप के चीज़ें करते थे, अब तो इंस्टाग्राम पे सरेआम चल रहा है। हम अगर बात ना करें तो कोई बात नहीं बन जाएगी, पर अगर बात करें तो क्या पता किसी के घर की कोई बात बन जाएगी। जी ना, इसलिए अनिवार्य है इसकी बातें, क्योंकि हम नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, कौन करेगा? मुझे तो लगता है सरकार ने चाइनीज़ ऐप बंद कर दिया। ये चाइनीज़ से भी घटिया चीज़ जो चल रहा है उसको कब बंद किया जाएगा? आप वुमेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पता नहीं क्या क्या नाम दोगे भाई। ठीक है, वस्त्र पहनने की बात हुई थी तो वस्त्र पहनने के तौर तरीक़ों पे बात हुई थी, अब तो आप वस्त्र उतार के जब चल रहे हो तो उस पर क्या बात करें हम? समाज के जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित वर्ग है, उन्होंने तो ये शुरू किया है। तो सबसे पहले उनको समझ में ये आना चाहिए कि ये भारत माँ का देश है, और माँ की सुरक्षा करना हर बच्चों का परम धर्म है। आज हम जो नग्नता को प्रधानता दे रहे हैं, अंग दिखाने के पारदर्शिता की जो बात चल रही है, या सोशल मीडिया पे आप जब रील स्क्रॉल करो तो हर चौथा रील आपको वही वाला मिलेगा। महाराज जी, आप जिस कार्य पे हैं, आप 90% पूजा पाठ की चीज़ देखते हैं, इसलिए वो चौथे रील पे आ रहा है। जो लोग पूजा पाठ से थोड़ा संबंध दूर बना लें, उनके हर सेकंड रील में वही रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्योंकि जो AI के फीचर्स हैं या जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो उसी हिसाब से काम करता है जो आप देखते हैं। आप तो पूजा पाठ धर्म की चीज़ देखते हैं तो आपको चौथे रील पे आ रहा है। यहाँ जो वो नहीं देखते ना पूजा पाठ, उनके हर दूसरे रील यही रहता है। इसका सबसे सिंपल फंडा ये है, मैं ये नहीं चाहता कि आप जवाब ही दीजिए, मैं अपनी बात बस रखना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल जवाब क्यों नहीं देना चाहिए, जवाब तो मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि हमको इसको इग्नोर करना चाहिए। दूसरा माध्यम अभी आपके हाथ में नहीं है। यही तो मैं चाहता हूँ कि क्या संत समाज इस पे भी कुछ सोच रहा है?
जब ऐसी कोई दूसरा कानून माध्यम तो है कि अगर बड़े से बड़े, अब देखिए बेटिंग ऐप कितना खतरनाक चीज़ था, सरकार ने रातों रात एक अध्यादेश जारी किया और भारत देश से उस चीज़ का एडवर्टीजमेंट का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया, तो उसका चलन भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक बात है। क्या कोई अध्यादेश ऐसा नहीं आ सकता कि सत्य सनातन ही नहीं, सत्य भारत भी हमारा भारत बन कर है, क्योंकि भारत भारत ही नहीं रह जाएगा जब भारत की चीज़ ही भारत में नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो प्रकल्प है बहुत तीव्र गति से परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल। मलूक पीठाधीश्वर सरकार के द्वारा और अन्य संतों के द्वारा ये प्रकल्प चल रहा है। और मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, आस्था के साथ कि जिस गंदगी को हम सब मिलकर के हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी सरकार अध्यादेश लाएगी। अब राम मंदिर को बनने में 500 साल लगा, किसी ने जहन में विचार नहीं किया था कि धारा 370 हट जाएगा। जैसे अभी हमारे लिए वो इंस्टा का वो रील के विषय में विचार आ रहा बिल्कुल, है मैं चाहता हूँ कि कहीं से तो विचार निकले कि कहीं पहुँचे, कि वो हट जाएगा करके कहीं पहुँचेगा शायद हट जाएगा। तो इसके लिए हम सब के अंदर वो आग लगी हुई है कि ये ना दिखे, सबके अंदर आग लगी है। हाँ। लेकिन उसमें माचिस मारने का काम कोई ना कोई एक ऐसे, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, जैसे न्यूड वीडियो और फोटोज़ को उन्होंने बैन लगाया है, कुछ ऐप गोपनीय तरीके से उसको ऐड के रूप में रन कर रहे हैं, फिर भी अध्यादेश ला करके मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगा जब ये फालतू चीज़ें बंद होगी। हाँ। क्योंकि बिगाड़ने वाली चीज़ें आप घर के अंदर परोस दे रहे हैं और आप सोचे कि भारत विश्वगुरु बन जाए तो असंभव है। तो पहले घर को सुधारे, नगर को सुधारे, शहर को सुधारे, राज्य को, तब राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र बनेगा। बस तो हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं हाँ। कि बिगड़ना और बनना दोनों केवल हमारे हाथ में। हम दोनों चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें भी और गंदी चीज़ें भी। डिपेंड करते हैं कि हम किसको पहले प्राथमिकता देते हैं और हम समाज को जैसा बनाना चाहते हैं हम उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। तो आप सबसे निवेदन कि आज हम यदि बिगड़ गए और ये सोचे आने वाली पीढ़ी हमारी सुखी रहेगी तो ये असंभव है। आने वाले लोगों को लेकर के, हमारे जो नाती पोते होंगे उसके सुखी रहने के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए आज से हमको स्वस्थ बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। वो केवल वीर्य रोकने से नहीं होगा, नज़र की शुद्धि, कान की शुद्धि, तत्पश्चात हृदय की शुद्धि, क्योंकि जाएगा तो यहीं से और यहाँ से। हाँ। वो तीसरा यहाँ प्रादुर्भाव तभी होगा, उसका जन्म तब होगा जब ये दोनों जगह से वो एंटर करेगी। तो सबको मेरा निवेदन कि हनुमान जी का आश्रय ले, हनुमान जी का सपोर्ट ले, जिसके जो इष्ट हैं उनका आश्रय लेकर के उनके नाम का जप करते हुए यदि कभी कामवेग आ भी जाए तो नाम का आश्रय ले और 10 मिनट के लिए अपनी सांसों को ध्यान देते। ये बहुत बहुत प्यारी विधा है। मान लो काम वेग, वासना की वेग आपके हृदय पे आ गई तो 10 मिनट के लिए मोबाइल को बंद करके 10 मिनट राधा नाम का, शिव नाम का, राम के नाम का जाप करते हुए पुनः दूसरे चीज़ों को खोला जाए। और सबसे सरल माध्यम कि जितना अधिक हो सके आप बिजी हो जाओ तो फालतू चीज़ों में ध्यान जाएगा ही नहीं, फ़ोन से दूर रहो गाइस। महाराज जी, अंत भी आप ही करिए पॉडकास्ट का, और दोबारा कब आएंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि सवाल बहुत है। मुझे लगता है कि आपके साथ मेरे को हर महीने एक सेशन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा तो बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास समय मिले तब तो, समय आपका जो है वो इतना कीमती है और इतना मुश्किल से मिलता है, जिसका 10 साल हो गए मेरे को आपसे मिले, 10 साल बाद ये समय मिला है, तो समय मिलते रहना चाहिए। अवश्य भाई, अवश्य। नहीं तो बस कहीं कहीं यज्ञ में आप मिलते हैं तो बस ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखिए। और महाराज जी बस एक अंत कुछ अगर वाणी कहना है तो क्लोजिंग लाइन आप ही का हो तो अच्छा लगेगा। असफलता से सफलता की कहानी जो भाई साहब ने प्रारंभ की है, जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे निवेदन कि केवल सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है। भाई साहब का नाम है दीपक जी। दीपक का अर्थ होता है जो खुद जले और समाज को रोशनी प्रदान करे। तो हमारे भाई श्री ने वही कार्य किया है कि असफलता से सफलता की ओर जो लोग जीवन में हार की सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जीवन से हार रहे हैं, वो इनको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद ऐसे जीवन में चीज़ों को अपनाएं, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, साइंस का आश्रय लेकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए सबको हृदय से आभार। हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें।
जय सिया राम, जय हनुमान। जय श्री राम।